चलो, बेलमेंट एंड प्लेज, ये हमारा टॉपिक था। लास्ट क्लास में जो शुरू किया, पढ़ा क्या आप लोगों ने? क्योंकि इसमें ना आपके पढ़ने वाला ज्यादा है, कंसेप्चुअल कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, जनरल सी डिस्कशन है। तो क्लास 2 बेलमेंट एंड प्लेज, चैप्टर का लास्ट पार्ट प्लेज होगा। फर्स्ट पार्ट क्या था? बेलमेंट। सेक्शन 148 कहता था किसी ने किसी को कोई चीज प्रोवाइड कर दी यूज करने के लिए, संभालने के लिए या किसी और पर्पस के लिए, तो जो प्रोवाइड करता है वो बेलर, जिसे दी गई है वो कौन है? बेली। दोनों का रिलेशन क्या है? बेलमेंट। मैंने आपको वॉच दे दी, ठीक करके दे देना, घड़ी ठीक करने वाले को दे दी, तो वो बेलमेंट क्या है? विद कंसीडरेशन, दोनों के फायदे की है। वो ठीक करेगा, मैं पैसे दूंगा। और मैंने उसे कार दे दी, संभाल ले यार, मेरे घर में जगह नहीं, 2 दिन बाद ले जाऊंगा। ये बेलमेंट बेलर के फायदे के लिए विदाउट कंसीडरेशन है, ठीक है ना। आप बुक ले गए मांग के मेरे लिए, मेरे से पढ़ने के लिए, क्या सर 2 दिन बाद दे दूंगा, तो ये क्या है? बेली के बेनिफिट के लिए है, इसमें भी कंसीडरेशन नहीं है। और अगर आप किराया लेते हो, कंसीडरेशन वाली बेलमेंट है, चीज दे रहे हो, जैसे टैक्सी दे रहे हो, तो आपको नॉन और अननोन दोनों तरह के फॉल्ट पता होने जरूरी है। दोनों तरह के फॉल्ट पता होने जरूरी है। कल को आप ये नहीं कह सकते मुझे नहीं पता। भैया किराया ले रहे हो, चेक करके दिया करो। हाँ, अगर यूं ही दे रहे हो यूज करने के लिए, दोस्ती के चक्कर में, बिना कंसिडरेशन, तो कौन से फॉल्ट आपको पता होने चाहिए, बताने चाहिए? नॉन फॉल्ट। नॉन वाले फॉल्ट सामने वाले को बताने जरूरी है। नुकसान हो गया तो भरना पड़ेगा। बेलमेंट क्या बीच में टर्मिनेट की जा सकती है क्या? विद कंसीडरेशन वाली जब मर्जी कर लो, पर उसके फायदे से ज्यादा नुकसान हो गया तो आपको भरना पड़ेगा। शादी वाली कार का बताया था। लेकिन आप बिन विद कंसीडरेशन वाली कैसे कैंसिल कर दोगे भाई? टैक्सी किराए पे ले गया, वो बीच में कैसे कह दोगे वापस दे? वो कैंसिल यूं नहीं होती, अगर आप पर्पस ओवर करेगा तो देगा। टाइप ऑफ डिलीवरी कितनी तरह की थी बेलमेंट के लिए? एक्चुअल में तो फिजिकली देना उठा के, कंस्ट्रक्टिव में फिजिकली नहीं देना, फिर भी किसके कंट्रोल में मान ली जाएगी? सामने वाले के। एक फेमस केस बताया था लास्ट क्लास में, क्या? बैंक ऑफ चित्तूर वर्सेस नरसिम्हलू का। बैंक ऑफ चित्तूर वर्सेस नरसिम्हलू। हाँ, बैंक से लोन लिया, प्रोजेक्टर लिख के दे दिया, भी प्रोजेक्टर जब कहोगे अब मैं आपको पकड़ा दूंगा। तो ये कौन सी डिलीवरी है? कंस्ट्रक्टिव। और लॉकर में पड़े हुए माल को बेलमेंट ना मानो, कल को नुकसान हो गया तो बैंक जिम्मेवार नहीं है। मैंने पार्किंग की कार का बताया था कि भाई कल को चोरी होगी, चाबी आपके पास है, इसलिए पार्किंग वाला जिम्मेवार नहीं। बड़ा फेमस केस बताया था, कालिया पेरुमल वर्सेस विशाखा लक्ष्मी का केस था। वो लोग कर जाती थी ज्वेलर की दुकान पे, सुबह आके खोलती थी और उसको देती थी, वो उस पे काम करता था, शाम को फिर लॉकर में लगा के चाबी लॉक कर जाती थी। लुट गया लॉकर, रात को सारा सामान ले गए चोर। तो वो विशाखा लक्ष्मी ज्वेलर से मांग पाएगी? नहीं। बैंक में जमा कराए पैसे बेलमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चीज नहीं आती, कुछ और आता है। पर ये बात सही है कि बैंक लुट जाए, अगर वो नोट ले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे तो बैंक में जमा है, हमें मिलेंगे, ठीक है। ये सारी बातें पढ़ी, सेक्शन 148 पढ़ा। बाकी मेरे पढ़ने के बाद आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, अगले दिन और बढ़िया समझ आता है। वरना जिसने यही नहीं किया ना फर्स्ट, उसे मीनिंग में दिक्कत आ रही है, जोर लगाया जा रहा, मीनिंग नहीं समझ आ रहा उसे बेलमेंट का, आगे कहां करेगा? चैप्टर के चैप्टर साफ हो जाते हैं। ऐसी रेक्टिफिकेशन की क्लास बच्चे का मिस कर गया, आगे नहीं समझ आता उसे। वो तो देखता है साथ वाला समझ रहा है कि नहीं, और वो सोच रहा होता है साथ वाला आंसर कैसे दे रहा है। इंटरेस्ट बनाने के लिए सारा कुछ लगातार कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, वरना क्या है, मजा नहीं आएगा। आधी चीजें समझ आएंगी, आधी नहीं। अगले दिन तो बचता ही नहीं है करने लायक, स्टार्टिंग की क्लासेस मिस कर दो तो कल अपन ने मेन काम इसमें डिस्कस कर लिया था, मैंने सारा आइडिया दे दिया था कि वो बेलमेंट बीच में टर्मिनेट कब कर सकता है? जब बेली गलत यूज कर रहा है। उसे खुद के यूज के लिए घोड़ा दिया, वो बच्चों को दे रहा है खेलने के लिए, बच्चों ने जंप लगा लगा के घोड़ा मार दिया तो कंपनसेट करना पड़ेगा। यस। आगे दोस्त को किराए पे दे रहा है, दोस्त को किसने कहा था भाई तू मिस यूज कर रहा है, वापिस दे। उन्होंने अपने सामान में मिक्स कर लिया सामान, तो उसे छांटने के, अलग करने के पैसे कौन भरेगा? बेली। और अगर वो छटता नहीं तो उसका खर्चा कंपनसेट करेगा कौन? बेली, पैसे देगा उसके,
ठीक है, अगर रेट अलग अलग है तो। रेट ही सेम है, जिसमें मिक्स किया फिर तो तोड़ के अलग कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ा था अपन ये सारा सारा पढ़ चुके हैं। 149 टाइप ऑफ डिलीवरी, बैंक ऑफ चित्तूर नरसिम्हलू का केस पढ़ चुके हैं आप। गुड्स किसी काम के लिए दी जाती है, काम ओवर चीज वापिस, यस। बेलमेंट में अक्सर चीज वापिस आएगी। हाँ, सेम चीज आएगी या बदल के आएगी? नहीं, गलत गलत गलत। डिपेंड करता है चीज क्या है। कई बार सेम चीज आती है, कई बार बदलने के लिए दी है। सेम कैसे वापस आ जाएगी? मान लो मैंने कार खड़ी की, कार ही वापस आएगी। लेकिन मैंने दिया कपड़ा, वो कोट पैंट बना के देगा तो कपड़ा ही थोड़ी वापस आएगा। मैंने गोल्ड का बिस्किट दिया ज्वेलर को, कहा भी ज्वेलरी बना के इसको दे दे, गोल्ड स्मिथ को कहा सुनार को, तो वो ज्वेलरी बना के देगा। शेप बदलने को हम नहीं कहा है। दाने दिए, वो भट्टी वाला उसको भून के देगा, तो वो पर्पस के लिए दिया है, वो पर्पस को एडिट करके जो भी है उसको देगा। हाँ, बहुत सी बार चीज सेम आती है। मैंने आपको प्लास्टिक की चेयर दी, रख लो, ले जाऊंगा तो आप प्लास्टिक की चेयर वही वापस करोगे ना, उसमें सेम चीज आ जाएगी पर्पस ओवर होने के बाद। क्लियर? कंसीडरेशन जरूरी नहीं है ना? नहीं जरूरी नहीं। किराए पे चीजें देना भी बेलमेंट है। दोस्त को पढ़ने के लिए बुक देना भी क्या है? बेलमेंट है। कंसीडरेशन जरूरी नहीं है। किराए पे देते तो कंसीडरेशन होता है। मैंने कर्ज लिया राम कुमार से, सिक्योरिटी में अपना कुछ गिरवी रखाया, कार या कोई गोल्ड, तो वो भी क्या है? बेलमेंट। क्रेडिटर की क्या ड्यूटी है? वो यूज कर सकता है उस गोल्ड को? ना ना, यूज करने के लिए थोड़ी दिया है, एज अ सिक्योरिटी दिया है, संभाल के रख, ना कि यूज करने के लिए दिया है। देखना पड़ेगा। रिपेयर के लिए दिया तो रिपेयर करके चीज वापस करेगा। बाई चांस बिल्ली को मैंने कार दे दी, रिपेयर करके देगा शाम को, ठीक है, मैं मांगने का कहता दे रहे हैं, ठीक हो रही है। अगले दिन फिर क्या कहता, नहीं नहीं ठीक हो रही है, ठीक हो रही है। चौथे दिन आग लग गई वर्कशॉप में, कार मेरी भी जल गई। कौन जिम्मेवार है? बेली। तूने अननेसेसरली डिले क्यों किया? और बाय चांस वो बार बार फोन कर रहा है, गाड़ी ले जाओ गाड़ी ले जाओ, हम नहीं लेके जा रहे, फिर बेलर जिम्मेवार है। भैया तुमने ली क्यों नहीं वहां से? हाँ, खाने पीने के सामान को, मतलब कोई जानवर किसी को दे दिया बेलमेंट में, उसका खर्चा कौन उठाएगा? कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है भी। अगर वो शादी वाली घोड़ी ले गए तो सारी दुनिया जानती है घोड़ी को खिलाओगे दाने कौन? शादी वाला घर बेली तो खिलाएगा। गाड़ी किराए पे ले गए तो अग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। दो तरह का अग्रीमेंट है, बीच में ही पेट्रोल, बीच में ही टोल। और कई बार ऐसा गाड़ी गाड़ी के पैसे हैं, सारे खर्चे आपके, चलान आपके, पार्किंग आपकी, टोल आपका, पेट्रोल आपका। तो वो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कम एक्सपेंस है या एक्सक्लूडिंग एक्सपेंस है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की नेचर पे डिपेंड करता है खर्चा कौन करेगा। फिर मैंने कहा था बेली चीज ले गया, चीज खराब होगी, खर्चा कौन भरेगा? खर्चा कौन भरेगा? बेली की कोई गलती नहीं, नेचुरली चीज खराब हुई है तो खर्चा कौन भरेगा? बेलर। लेकिन अगर बेली की लापरवाही से नुकसान हुआ है तो खर्चा कौन भरेगा? बेली। गड्ढों में ले गया गाड़ी हमारी टैक्सी और गाड़ी खराब हो गई तो कौन जिम्मेवार है? ठीक करा के देगा बेली। क्लियर? तो ये टाइप ऑफ बेलमेंट विद और विदाउट कंसीडरेशन, दोनों के फायदे के लिए, के बेलर के बेली के फायदे के लिए पढ़ लिया था। नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट का दूसरा नाम क्या है? ग्रेचुटस बेलमेंट, बेलमेंट विदाउट कंसीडरेशन। नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट विद कंसीडरेशन। ठीक है, दोस्त को बुक दे दी, ये ग्रेचुटस बेलमेंट है। ठीक। ड्यूटी ऑफ बेलर 150। बेलर की क्या ड्यूटी होती है? हाँ जी, क्या ड्यूटी होती है बेलर की? फॉल्ट बताना। अगर फ्री में दिया है बिना कंसीडरेशन तो नॉन फॉल्ट बताना, किराए पे दिया तो नॉन और अननोन फॉल्ट दोनों। गाड़ी पहाड़ों पे किराए पे ले गया कोई, मुझे पता था कि इसकी बैटरी में दिक्कत है। समझते ना, गाड़ी की बैटरी में दिक्कत होती है कई बार। और कई बार क्या होता है, आप थोड़ा वो धक्का धुक्का मार के चला लेते हो, 2-4 दिन फिर चार्ज हो जाती है, चल जाती है, दिक्कत वाली चीज है, फिर रुक जाती है। किराए पे चढ़ा दी भैया, अगले को बताओ ना यार गाड़ी की बैटरी में दिक्कत है, बदल के दो। अगला ले गया, पहाड़ों में पहुंचा, बैटरी डाउन होगी। चलो सही जगह भी खड़ा है मान लो, नहीं गिरने वाली बात नहीं, पर वहां पे मैकेनिक मिलते तो नहीं। अपना शहर है, छोटे शहरों में या प्लेन एरिया में हर चीज मिल जाती है। यहाँ तो फोन मारोगे बंदा बेचारा, जान पहचान होती है, बैटरी भी लेके आ जाएगा। होता ना, मैं डबल ही जा रहा था, टायर फट गया गाड़ी का, बहुत पुरानी बात है। हाँ, तो टायर बस्ट हो गया, बाई चांस पुराना होगा नहीं, या कोई पत्थर आ गया कोई, तो मेरे को टायर जिंदगी में कभी नहीं, अपने को कहाँ से इतना
और साथ में भी कोई जेंट्स हो तो फिर भी लेडीज थी। तो फिर मैंने फोन मारा किसी को, अगला मैकेनिक को बिठा के और अपना ले आया, टायर टूर बदल के, टायर भी ले आया, वो दूसरा लगा गया। मैंने कहा मेरे पास टिप्पणी थी वैसे, पर वो टायर लगा के निकाल के अपना गाड़ी लेगा। जान पहचान का फायदा हो जाता है। दूर से वहां कौन पूछेगा यार, वहां तो जितने भी पैसे दे दो पर बंदा नहीं मिलता वहां पे, मैकेनिक मिस्त्री ये चीज, तो बंदा परेशान, अगले का तो टूर ही खत्म हो जाएगा, अगले का तो टूर बर्बाद हो जाएगा ना, गाड़ी खराब हो जाए, कहां बंदा फैमिली के साथ फंसा रहे। कौन जिम्मेवार है? बेलर। नॉन अननोन सारे फॉल्ट बता। लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसा कोई फॉल्ट नहीं था, ग्लास टूट गया गाड़ी का, कोई पत्थर गिर गया ऊपर से, छोटा पत्थर, फिर विंडशील्ड टूटी, तो इसमें बेलर भी क्या कर सकता है भाई? होगा यार तेरी गाड़ी खराब, गाड़ी मैंने खराब की है, पत्थर गिर गया, इसको कौन रोक सकता है भाई? ये तो बेलर की वो कंपनसेट तो नहीं करेगा, मतलब हाँ टूट गया बेलर ठीक करवा लेगा, लेकिन आप बेलर को ब्लेम तो नहीं कर सकते यार मेरा टूर खराब हो गया, ये वो क्या करे? इसमें उसने कोई गलत चीज थोड़ी दी है, ये तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें ना कॉमन सेंस की हैं, भी कौन रिस्पॉन्सिबल है इसमें। हाँ नुकसान हो गया एक्सीडेंट से, बेलर भरेगा, बेली ने कुछ नहीं किया। नहीं वैसे तो आजकल बीमे होते हैं गाड़ी गुड़ी को, कोई चक्कर नहीं है, पर फिर भी। और आपको नॉन फॉल्ट बताने हैं, नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट में नॉन अननोन सारे फॉल्ट बताने हैं। अगर नुकसान हो गया तुम जिम्मेवार हो जाओगे, समझ गए? तो बता रहे हैं ग्रेचुइटस बेलमेंट में कौन से फॉल्ट बताने हैं? नॉन। और नॉन ग्रेचुइटस में जिसमें खर्चा ले रहे हो, नॉन अननोन सारे। रिवर पे फायर एक्सटिंग्विशर खराब था, बताया ना, आउटडेटेड था, कौन जिम्मेवार है? बेलर। बंदे इंजर्ड हो गए, रीड डीन का केस है, कल ही डिस्कस कर लिया था, आग लगी थी बोट में। आगे चलो, हीमन एंड वाइफ के केस में वो बताया था कि भाई घोड़े आ गए रेलवे स्टेशन पे और आप घोड़े ही नहीं ले रहे, रेलवे स्टेशन वाला बेचारा क्या करे? उस बेली ने घोड़े किसी स्टड फॉर्म में खड़े कर दिए, उनका दाना पानी खर्चा कौन भरेगा? बेलर। तुम लेने क्यों नहीं आए भी अपने घोड़े? हम कहां संभालते घोड़ों को? रेलवे स्टेशन पे घोड़े संभालने की जगह है क्या? तो अगले ने कहां रखवा दिए वो? स्टड फॉर्म में। खर्चा कौन भरेगा उनके चारे दाने पानी का? देखो ये दिक्कतें होती हैं। क्या हुआ, कई साल पुरानी बात हो गई, मदर ने कहा जी अपने को ना गाय खरीदनी है, एक गाय दान करनी है, मदर ने कहा। अब हमें क्या गाय का कहाँ मिलेगी, क्या नहीं, कैसे, हम अपनी फील्ड नहीं है। तो मदर ने कहा भी ढूंढो, किसी ऐसे को देनी है जो उसकी सेवा करे, रखे अपने पास, ऐसे पंडित को देनी है। चलो बंदा ढूंढ लिया हमने, जो पहले भी रखता था गाय जैसे, ठीक है। अब गाय कोई ऐसा तो है नहीं अभी लाए अभी दे दी, गाय कहीं से लेनी थी, जैसे खरीदनी थी, तो वहां से वो मतलब जैसे परसों देनी है तो आज आ गई, वो वहां से खरीदी जाके, साथ में एक दो बंदे गए जिनको इन फील्ड की नॉलेज है। अब उसको खड़ी कहां करें, परसों देना है, अपने घरों में तो कहां जगह है, भी गाय कहां परसों के लिए कैसे संभालें? सेम यही केस था। तो गाय खरीद के जो बंदा साथ ले गए थे, वो उसको हमने बताया भी, कई बात की, जो रखते थे गाय डेयरी वाले, उनके पास बांध दी 2 दिन के लिए, उनको कह दिया भी तुम इसका दूध पियो और अपना चारा चूरे के पैसे हम दे देंगे, सेवा करो, वैसे भी ये सेवा वाली गाय है। तो उन्होंने संभाली। फिर जब वो गाय किसी पंडित को देनी थी, उस दिन फिर किसी बंदे की ड्यूटी लगाई, वो फिर ले गया उसको किसी व्हीकल में लोड करके, फिर व्हीकल से फिर उतार। तो ये सारा सिस्टम जो है, इस तरह का जो है खर्चा वर्चा आपको करना पड़ेगा। सामने वाला इसमें क्या कर सकता है? रेलवे स्टेशन वाले घोड़े को कैसे रखेंगे, तो वो खर्चा आपको देना पड़ेगा। वो तो गाड़ी पहुंची, आपको ले लेना था वहां से, और को नहीं लिया तो रेलवे वालों ने कहीं स्टड फॉर्म में खड़ा किया, आपको खर्चा भरना पड़ेगा। क्लियर? चलो एक केस देखना और इससे रिलेटेड। ए हार्ट फ्रॉम बी कैरीज अलोंग विद पेयर ऑफ हॉर्सेस एंड अ ड्राइवर ऑफ स्पेसिफिक जर्नी। वो पुराना जमाना होगा, घोड़ा गाड़ी लेते होंगे किराए पे और साथ में राइडर भी आता होगा। जमाने बदल के अब तो गाड़ियां आती हैं, साथ में ड्राइवर किराए पे आते हैं, लेकिन ये घोड़ा गाड़ी का जमाना है, उस पे क्या आ रहा है साथ में? वो घोड़े वाली गाड़ी है, साथ में कौन आ रहा है? उसको राइडर, चलाने वाला। तो हेमन एंड वाइफ का केस है। तो क्या किसी जर्नी के लिए घोड़ा गाड़ी आई, ड्यूरिंग द जर्नी बोल्ट इन अंडर पार्ट ऑफ कैरिज ब्रोकन अवे। जो वो गाड़ी थी ना, उसके पेच पूछ ढीले होंगे, पेच टूट गया, नट बोल्ट टूट गया उसका। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैरिज क्या होगी, यूज के लायक नहीं रही, बल्कि और इंजर्ड हो गया उस घोड़ा गाड़ी में। ये इंजर्ड हो गया, टायर
निकल गया, उसका कोई नट बोल्ट टूट गया। इट वॉज हेल्ड दैट बी वॉज लायबल टू पे डैमेज टू ए फॉर द इंजरी। कोर्ट ने कहा बेलर की ड्यूटी है गाड़ी पूरी चेक करके किराए पे देनी चाहिए। अगर ये प्रूव हो गया कि उसके नट बोल्ट ढीले थे, खराब थे, पुराने थे, तो बेलर को क्या चाहिए, उसको बदलना चाहिए, टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए, कसना चाहिए। नुकसान हुआ बेली का तो कौन भरेगा, बेलर। समटाइम गुड्स किसी ने कौन सी गाड़ी में जमा करवा दी, एक और इसी में, हाँ डेंजरस चीजें बताया था कल, सिलेंडर लोड कर दिया आपने ट्रेन में और उसको ना डिब्बे डुब्बे में ऐसे पैक कर दिया पता भी ना लगे, सिलेंडर फट गया, तो नुकसान कौन भरेगा, मालिक जिसका वो सामान है। भैया डेंजरस नेचर की चीजें तुम ऐसे कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ले जा सकते हो, हमें पता होता तो रोक देते, पैकिंग ऐसी कर दी पता नहीं लगा कि सिलेंडर है अंदर, तो ये गलत है, आपको ये चीजें बतानी चाहिए। गाड़ी खराब, ये जितनी भी रोडवेज की बसें चलती है ना, इनकी बैटरी रोज चेक होती है, चार्ज करके चेक करके फिर लगाते हैं, टायर का प्रेशर चेक होता है, नट बोल्ट कस के देखते हैं, किसी ने शरारत में खोल ना दी हो टायर निकल जाए, सारी चेक करके फिर गाड़ी बस चलती है। कहीं इतनी दुनिया परेशान हो रास्ते में, ठीक है ना। तो इसमें ह्यूमन वर्सेस वाइफ और नाइस एंड सन्स के केस में कोर्ट ने कहा कि तुमने घोड़ा गाड़ी दी, बोल्ट नट वगैरह चेक नहीं किए, नुकसान हुआ तो तुम जिम्मेवार हो, तुम्हें खर्चा देना पड़ेगा। ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे के केस में कोर्ट ने ये वाली बातें को बोली कि भाई ये केस में डेंजरस नेचर की चीज है तो आपको क्या करना चाहिए, डिस्क्लोज। कल को नुकसान हो गया ना बेली की गाड़ी का, आग उग लगी उसमें, अब क्या हुआ सुनो, क्या हुआ, आपने मान लो राजेश नाम का एक आदमी चंडीगढ़ जा रहा है, राजेश, उसको किसी ने कहा जी चार्जेस किराया ले लेना, या जैसे भी दोस्ती के नाते, आप मेरा बैग चंडीगढ़ छोड़ दोगे, उसने कहा छोड़ दूंगा जी चंडीगढ़। उस बैग के अंदर ऐसी गैस थी जैसे एलपीजी होती है, वो आजकल वो यूट्यूबर घूमने कामने जाते हैं ना, वही मैगी बनाने बैठ जाते हैं छोटा स्टोव लगा के, तो वो बड़े सिलेंडर नहीं उठा के जाते, वो इतनी ट्यूब होती है वो फोम वाली, जैसे जो होली खेलते हैं जैसे वो फोम होती है इतनी, उसमें वो 3-4 दिन आराम से गैस चल जाती है, छोटा उस पर लगा के ना बर्नर, आराम से उस पर कुकिंग काकिंग कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। पर वो चीज तो डेंजरस ही है ना, जो चीज जलने वाली है वो तो बताया ही नहीं, और बाद में बाय चांस वो बोतल फट गई, गाड़ी डैमेज होगी, तो कौन जिम्मेवार है, बेलर। तुझे बताना चाहिए यार, इसमें ऐसी कोई चीज है, हमें क्या पता। डेंजरस नेचर का केमिकल, एक तरह से वो गैस है ऐसी खतरनाक है, तो ही तो सरकारी एलपीजी सिलेंडर पे जो गैसें चलती हैं वो रोकती है, क्योंकि कोई बीच में आके लगे तो सिलेंडर फट जाए फिर। लेकिन सीएनजी उतनी खतरनाक नहीं है जितनी एलपीजी है फटने के मामले में इस तरह, पर खतरा तो देखो सीएनजी में भी रहता है, आग लग जाए तो भागने का मौका नहीं मिलता, गैस इतनी खतरनाक होती है। पेट्रोल में डीजल में धीरे धीरे आग लगती है, लेकिन गैस में तो बस मिनट में। तो लेकिन क्या करें, गाड़ी भी चलानी है और खर्चा भी बचाना है, तो लोग सीएनजी वगैरह पे चलाते हैं, रिस्क तो रहता है। चलो, तो ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे के केस में कोर्ट ने कहा कि डेंजरस नेचर की चीजों को डिस्क्लोज करो, और ह्यूमन वर्सेस वाइफ नाइस एंड सन्स में कोर्ट ने कहा कि भाई आपकी घोड़ा गाड़ी खराब थी, बोल्ट टूटे हुए थे, तो आपको बताना चाहिए वरना तुम जिम्मेवार हो। ओके, नेसेसरी खर्चे कौन भरेगा, 158 बता चुका हूं। अगर वो ग्रेचुटस बेलमेंट है, दोस्ती वाली या जान पहचान वाली जिसमें कोई कंसीडरेशन नहीं, तो इसमें अग्रीमेंट क्या है देख लेंगे, वरना अगर वो खर्चे उस चीज की नेचर, देखो सुनो सिंपल सी बात है, आप मेरे से गाड़ी मांग के ले गए, सर मुझे गाड़ी दे दो, मुझे चाहिए 4 दिन, अंडरस्टूड है ना, खर्चा कौन करेगा, आप ही करोगे ना। एहसान मानो मैंने गाड़ी दे दी, ये तो कहने की जरूरत नहीं, हाँ सुमित पेट्रोल टूथ डलवा देगा, मैं थोड़ी गाड़ी दे दी कब, मैं क्या। लेकिन अगर मेरा काम गाड़ियां किराए पे देने का और मैं गाड़ी आपको किराए पे दे रहा हूं, फिर डिपेंड करता है अग्रीमेंट क्या है, क्योंकि किराए पे देना काम है, गाड़ी के किराए के साथ पेट्रोल का भी ठेका मार लेते हैं लोग, करते नहीं ठेका, आप कहीं जाना है तो बंदे से। अब मैंने किसी टैक्सी वाले से पूछा जी मसूरी जाना है 3 दिन, कितने पैसे, पिछले साल की बात है, मैंने अभी बात बतानी थी उसको, मुझे वहां जाना है, वहां जाना पड़ेगा, वहां जाना होगा, उसने बात ही नहीं सुनी, सीधा बता दिया जी 3 दिन जाना है अपने फैमिली के साथ, हाँ जी इतने रुपए। मैंने कहा यार तू बात तो सुन ले, वहां जाके इधर उधर जाना है, कितनी का है, कितनी मर्जी चला चलू लेना, कोई चक्कर नहीं है, मैं तो इतने पैसे लूंगा, क्योंकि उसकी गाड़ी थी सीएनजी पे,
और सीएनजी तो बता रहा था ड्राइवर, चंडीगढ़ जाके आ जाता हूँ 1200 रुपए में, बहुत कम लगती है। तो कहते जी जहां मर्जी चले जाना, कोई चक्कर नहीं है, मेरे फिक्स है, इतने पैसे लूंगा, आप घूम जहां को घुमाते रहे। तो मेरा कहने का मतलब उसमें उसका टोल भी था, उसका पार्किंग भी था, ड्राइवर का भी था, बीच में गाड़ी भी थी, सब कुछ। तो अग्रीमेंट पे डिपेंड करता है ना कि पेट्रोल फ्यूल का खर्चा कौन करेगा। बाकी खराब हो गई गाड़ी, वो दो चीजें हैं वो बताया था, नेचुरली हुई तो बिल्डर का खर्चा है, बिल्ली की लापरवाही से हुई तो बिल्ली ठीक करवाएगा, बात हो गई थी। yes. तो यही कह रहा है कि अगर नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट है, किराए वाला है, तो ऑर्डिनरी खर्चे गाड़ी का पेट्रोल नॉर्मली बिल्ली भरता है, अगर विद पेट्रोल और कोई ऐसा खर्च डील नहीं है तो। ए अपनी गायें पड़ोसी बी के यहां बांध आया वाइल गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, और पड़ोसी कोई किराया नहीं लेता, चार्जेस नहीं लेता गाय संभालने के, आप अपनी गाय पड़ोसी के यहां बांध आए, एक्सपेंसिव ऑफ फीडिंग द काउ विल बी रिम्बर्स्ड बाय, हाँ तेरी गाय, एक तो तेरी गाय संभाले तो अंडरस्टूड है, गाय का चारा भी तो तेरे को ही देना पड़ेगा, समझ नहीं आया क्या। अब पड़ोसी के यहां बच्चा छोड़ाता है कोई क्या संभालो अपनो, तो साथ में टिफिन दे के आता है, फ्रूट दे के आता है, बिस्किट दे के आता है, वरना 2 दिन तो पड़ोसी खिलाएगा, तीसरे दिन अगला कहता है बच्चा भी संभाल ले और इसका इंतजाम भी करे, ये तो मांगता ही बहुत कुछ है। हमको सामान दे के आना पड़ेगा, पता लगे बच्चा कहता आंटी मैगी, आंटी ये पास्ता, आंटी ये, आंटी परेशान है भी मैं अपने बच्चों को तो बना के खिला नहीं पा रही और ये नखरे और कर रहा है, एक तो इसे संभालो, फिर में तो 1-2 दिन संभाल लेंगे, तो आपको सामान दे के आना पड़ेगा तो संभाल लेंगे। तो वही कह रहा है गाय बांध आए, एक तो तेरी गाय संभाल रहा है वो, ऊपर से चारा भी खिलाएगा, नहीं चारा किसको दे के आना पड़ेगा, बेलर, ओ बेली चारे के पैसे आपसे लेगा। और गाय अगर बिजली गिर गई, गाय पे तो नहीं, भैंस पे गिरती है, ज्यादातर ब्लैक होती है ना, बिजली इग्नोर कर लेती है ना भैंस, कई बार ओ बिजली गिर गई मर गई तो कौन जिम्मेवार, मालिक, बिल्ली ने गिराई है क्या बिजली, भगवान से बात करो सीधा, यानी ये नुकसान किसके जिम्मे आएगा, बेलर के, बिल्ली का इसमें कोई कसूर नहीं है, ठीक है ये चीज। हाँ अगर गाय बीमार कर दी, पड़ोसी ने बाहर बांध दी, सही से संभाली नहीं, ये हो तो आप लापरवाह हो, तुमने जो संभाली नहीं थी तो रखवाई क्यों, मैं कहीं और बांध देता, तो उसके इलाज के खर्चे कौन देगा, बेली। हाँ नेचुरली बीमार होगी, बेली ने इलाज करवाया तो वो मालिक आने पे बेलर से मांगेगा पैसे, हाँ यानी इनको ना यहां से पढ़े बिना नॉर्मल कॉमन सेंस से आंसर देना इनका ज्यादा इजी है, बेटर है, सही है। आगे चलो क्या, तो ये कह रहे गाय वाला हो गया, टैक्सी वाला अग्रीमेंट पे डिपेंड करता है क्या है, ए ने अपना घोड़ा 10 दिन के लिए 100 रुपए रोज के किराए पे दे दिया, तो भैया किराएदार ही फीडिंग के खर्चे उठाएगा ना, उसको किराया तो घोड़े का है, जो चारा चूरा खाएगा आपको खिलाना पड़ेगा, एक्सटेंट हो गया नेचुरली, तो मालिक जिम्मेवार है। और कहता है टाइटल में डिफेक्ट, आपने किसी से बेलमेंट पे चीज ली, असली मालिक आके चीज छीन गया, मैंने 10 दिन के लिए टैक्सी किराए पे ली, 2 दिन बाद टैक्सी कौन छीन लेगा, असली मालिक, तो 8 दिन का किराया मैं वापस मांग रहा हूं, किससे, बेलर से, भैया तूने चोरी की गाड़ी मुझे क्यों दी, तेरी वजह से मेरा नुकसान हुआ, तो मुझे तू मेरा कंपनसेट कर, मेरे पैसे दे, क्लियर। और बीच में छीन के ले गया, वैसी गलत तरीके से सामान बेलमेंट कैंसिल कर देता है कौन, बेलर, बेली का नुकसान हुआ तो आप भरोगे, लेकिन बेली कह रहे बेलर को अपना सामान ले जाओ, सामान ले जाओ, बेलर लेके नहीं जा रहा, तो उसमें जो भी खर्चा पड़ेगा एक्स्ट्रा बेली किससे वसूलेगा, बेलर, वही रेलवे स्टेशन वाला, आप लेके नहीं जा रहे सामान, तो अगला उसे संभालने का खर्चा आपसे मांगेगा। जैसे ही आपको कह रहा है आप कोट पैंट ड्राई क्लीन के लिए दे आए, उसमें कंडीशन लिखी थी स्लिप के ऊपर कि 15 दिन में कोट पैंट ले जाएं, ड्यू डेट के अंदर ले जाना, ठीक। इन केस ऑफ डिफॉल्ट आपको 1 रुपया हर हफ्ते का संभालने का खर्चा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, हाँ जायज है, कोई इतना अनरीजनेबल बात थोड़ी कह रहा वो कि कोट पैंट ना लेगे तो नहीं मिलेगा 15 दिन बाद, ऐसी शर्तों का तो कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन हाँ नॉमिनल चार्जेस संभालने के लगा रहा है तो इसमें गलत क्या है, स्कूल वाले कहते हैं इस डेट तक फीस दे दो, ना दी तो रोज का इतना फाइन, रीजनेबल, तो वो सही है, अनरीजनेबल इज द पेनल्टी, वो
वैलिड नहीं होती। तो ये कहता है जी लेट होने पे वो 1 रुपया चार्जेस लगा रहा है संभालने का, तो कुछ भी गलत इसमें नहीं है, क्योंकि अमाउंट क्या है, रीजनेबल। ठीक है, ये चीज। आप किसी को कार दे 5 दिन के लिए संभाल ले, दोस्त मेरे घर में जगह नहीं है, ये ले चाबी, मैं 5 दिन बाद ले जाऊंगा। लेकिन जिसको कार दे आए ना हवर, आप ले ही नहीं रहे, कार भी ना हो गया, वो बार बार फोन कर रहा है आपका दोस्त, भाई कार ले जा यार, तेरी कार ले जा, हमारा जगह रुकी पड़ी है, कार ले जा। आप कार ले जा नहीं रहे, तो उसको कार संभालने पे कोई खर्चा खुर्चा करना पड़ गया ना दोस्त को, आपसे लेगा, आपसे लेगा। ठीक है ना, ऐसे उसे संभालने के खर्चे खुर्चे वसूल सकता है। ओके, चीज खराब होगी नेचुरल रीजन से तो किसका नुकसान है, बेलर का। बेली की लापरवाही से नुकसान होगी तो बेली जिम्मेवार होगा। सही है ना, पढ़ लिया बहुत बार। आगे चलो, ड्यू टू इंडेमनीफाई बेली फॉर प्री मैच्योर, ये भी हो गया है। प्री मैच्योर टर्मिनेशन अगर करता है बेलर, बीच में 10 दिन के लिए गाड़ी दी, बीच में छीन लेता है, तो बेली को इमरजेंसी और गाड़ी किराए पे लेनी पड़ी, महंगी मिली, तो किसके जिम्मे आएगा वो नुकसान, बेलर के। ड्यूटी ऑफ बेली, हाँ जी, बेली की क्या ड्यूटी है, चीज संभाल के रखे, उसे अपना बनाने की कोशिश ना करे, कागजों में हेरा फेरी करके ना, ओनर ही बनना चाहता है, टाइटल ही अपने नाम करना चाहता है, गलत बात। चीज को ध्यान से रखो, कैसे रखो, कितना ध्यान रखना है वैसे, जी हाँ बोलो, कितना ध्यान रखे बेली, जितना अपनी चीज के लिए रखता है, आपकी अपनी कार, आपकी अपनी बाइक, आपके अपने कपड़े, कितना संभालते हो उतना संभालो, अपना समझ के, ये नहीं है मेरी कौन सा चीज है खराब कर दे, अपनी तरह संभालो। कॉमन प्रूडेंस, ड्यू डिलीजेंस के साथ, कॉमन प्रूडेंट पर्सन जैसे संभालता है वैसे कॉमन प्रूडेंस के साथ। फिर नेचुरली खराब हो जाए तो बेली जिम्मेवार। अपने सामान में बेली को मिक्स नहीं करनी, वरना छाड़ने का खर्चा अलग करने का देना पड़ेगा, अलग ना हुई तो पैसा देना पड़ेगा। ठीक है ना, बेली की ड्यूटी है पर्पस ओवर होने के बाद चीज विद रिस्पेक्ट क्या कर दे, वापस कर दे। ठीक है ना, अग्रीमेंट की शर्तों पे, अगर मान लो अग्रीमेंट है बेली खर्चा करेगा खाने पीने का, जानवर किराए पे दिया, तो बेली को करना चाहिए। तेरी लापरवाही से नुकसान हुआ तो तू कंपनसेट कर बेली, तुझे बेलर को कंपनसेट करना है। क्लियर, जिस पर्पस के लिए चीज मिली उस पर्पस में यूज करे, बताया था ना, खुद के जाने के लिए लेके आया दोस्त से गाड़ी और आगे किसी को दे देता है, घोड़ा खुद के राइड करने के लिए लेके आया और दे देता है, बच्चों को उन्होंने जंप लगा के मार दिया, तो बेली को क्या है, कंपनसेट करना पड़ेगा। तो बेली की क्या ड्यूटी है, रीजनेबल केयर के साथ सामान रखे, 152 सेक्शन कहता है। बेली को कैसे रखना है, नॉर्मल स्किल एंड केयर के साथ सामान संभालना है। कैसे संभालना है, जैसे कॉमन ऑर्डिनरी प्रूडेंस के साथ कोई दोस्त, कोई बंदा अपना सामान संभालता है वैसे, उतनी निगरानी से। कोल्डमैन वर्सेस हिल के केस में क्या कहा गया, पढ़ो, अपना ना बिना किराए पे गाड़ी मैं वीर को दे रहा हूं, मुझे पता है वीर की ड्राइविंग बढ़िया बढ़िया बंदा है, संभाल के चलाता है। अब वीर आगे किसी को दे दे, भैया वो हमारा आदमी है, वो तो ड्रिंक करके चलाता है, मार दे गाड़ी कहीं, समझ गए ना। तो इसलिए क्या है, ये चीज देखनी पड़ेगी, भैया जिसको दी है वो मेरे से पूछ ले, या तो वीर कि उसको दे दूंगा आगे, फिर ठीक है, मेरे से पूछ बिना ऐसे कैसे दे दे, चेक किराए पे भी है। लो जी, रीजनेबल केयर के साथ रखे, संभाल के रखे, लापरवाही की ना बेली ने, सामान कॉमन प्रूडेंस के साथ नहीं संभाला, तो बेली को नुकसान कंपनसेट करेगा। ओल्डमैन हिल का केस है, पढ़ो क्या, कुछ कैटल ए ने कहां छोड़ दी, कैटल भेड़ बकरियां वगैरह कहां छोड़ दी, ए ने बी के पास छोड़ दी। एक दिन कैटल चोरी होगी, बी की लापरवाही नहीं है, लोक लुक तोड़ के ले गया कोई, बी डिडंट इन्फॉर्म इधर द ओनर और पुलिस। भैया अगर चोरी हो गई, बी भाई चोरी हो तो क्या करना चाहिए, तू ए को बता ना, मालिक को बता, तेरी कैटल मिल नहीं रही, ढूंढ देंगे, क्या पता मिल जाए, पुलिस को कंप्लेंट कर। मेरे उधर ना बस स्टैंड से आगे, मेरे घर से काफी आगे, मतलब एक पेट्रोल पंप एरिया, वहां पे दिन में चोरी हो गई अभी 2 दिन पहले। क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ टीचर थे, उनके घर में कोई 16-17 साल की गुड़िया थी, बच्ची थी, तो उसने क्या है, लॉक लगाया, घर में कोई फ्रेंड के पास गई होगी, आधे घंटे में वापस आ गई, आधे पौने घंटे में वापस आई, आधे घंटे में कोई उनके घर में घुस के गोल्ड ले गया, 15, 16, 17 तोले गोल्ड, थोड़े बहुत पैसे,
सीसीटीवी में आ भी गया, वो मास्क सा लगाया हुआ है, रुमाल से जंप लगा के दुकान घर के अंदर गया, अंदर से चोरी करके भाग गया, पकड़ा गया, वो आज पकड़ा गया, पैसे वसूल ले जाएंगे। तो कई बार क्या होता है, अब उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की, मीडिया में चलाया, इस बंदे को कोई पहचानने ऐसे ऐसे करके, तो पकड़ा गया। अगर वो घर में रोते रहते ना, एफआईआर करते ना, मीडिया में चलता, तो मिलता चोर, मिल गया ना। मैं हेयर ड्रेसर से कटिंग कराने जाता हूं, उसकी बाइक चोरी होगी, मैंने तो उसको कह दिया, मैं भूल जाओ, तेरी बाइक नहीं मिलती। बाइक कहाँ चोरी चीजें मिलती हैं जल्दी से। लेकिन वो बंदा लगा रहा, उसको 2-3 पुलिस वाले जानते थे, कंप्लेंट की, पुलिस वालों ने आगे आगे अपना सर्कल चलाया, प्लस उसने व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया, जो भी उसकी दुकान पे जाए उसको कहे व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, फेसबुक पे डाल दिया, बाइक मिल गई उसकी। कोशिश की ना उसने, कोशिश की, बाइक मिल गई। तो मेरा कहने का मतलब, आपकी चीज चोरी हुई है, कुछ हुई है, तो मालिक को तो बताओ ना, तेरी चीज चोरी होगी, ढूंढेंगे क्या पता मिल जाए, पुलिस को बताओ। तो भैया ए ने अपनी ये कैटल किसको दी, बी को, बी बेली, बी ने लॉक लुक लगाया, तोड़ तोड़ चोर तोड़ ताड़ के ले गए। पर बी की गलती यह है कि बी ने ए को भी नहीं बताया, मालिक को, पुलिस को भी नहीं बताया। इस केस में आप क्या कहते हो, क्या बी लायबल है? यस भैया, ठीक, मान लिया, चोर तोड़ के ले गए ताला, तू क्या करता, मान लिया, लेकिन तुझे ए को, मालिक को तो बताना चाहिए ना, तेरी जो चीज है चोरी होगी, पुलिस को बताना चाहिए, तूने नहीं बताया। तो कोल्डमैन वर्सेस हिल में ये कहा गया, कोल्डमैन वर्सेस हिल में, कि कौन जिम्मेवार है, बेली जिम्मेवार है। क्लियर? तुझे इन्फॉर्म करना चाहिए, तेरे पार्ट पे लापरवाही है। एक मैंने आपको पहले ही बताया था, वेटर कोट उतार के ले लेता है, बताया था ना, बारिश का मौसम है, फिल्मी सीन, तो वो गाड़ी रुकी, कहता साहब मुझे दे दो रेनकोट, रेनकोट लेके संभालता है नहीं, इधर उधर टांग देता है, कोई और ले जाता है। कौन जिम्मेवार है? बेली। तुम्हें कोट विद रिस्पेक्ट वापस करना चाहिए। फिर संभाला तो तुमने यार, ऐसे था, जब संभालना ही नहीं था तो पकड़ा ही क्यों, और वो चोरी हो गया, तो कौन जिम्मेवार है? बेली। तो वही कह रहा है कि कस्टमर रेस्टोरेंट जाता है, उसका कोट वेटर ले लेता है, हुक पे टांग देता है कहीं, और चोरी हो जाता है, तो कोर्ट ने कहा कि बेली जिम्मेवार है, लायबल है, तूने पकड़ा था तो संभालना चाहिए था। क्या? उल्टजन वर्सेस निकोलस। क्लियर? लिया हुआ ये एग्जांपल अपन ने, लिया हुआ है ना। चलो, कहते हैं ए कुछ सामान बी के वेयरहाउस में रखवा देता है, लेकिन अचानक से अनप्रेसिडेंटेड फ्लड आ जाते हैं और कुछ माल डैमेज हो जाता है। तो भैया फ्लड किसी के आने से थोड़ी हो, रोके रुकता थोड़ी है। फ्लड, आग, चोरियां, ताला तोड़ के ले जाओ, बस आप पुलिस कंप्लेंट करो, मालिक को बता दो, बस आपका काम ठीक है, आपकी कोई गलती नहीं, फिर तो बच जाओगे। लेकिन फ्लड तो सब कुछ ही बर्बाद कर गया, आग, फ्लड, अर्थक्वेक आने से सामान खराब हो गया, अगला क्या करे इसमें। तो यहां बेली लाइबल, बी लाइबल नहीं है, फ्लड से सामान अगर खराब हो गया। अगर वहां ये प्रूव हो जाए ना, फ्लड आया, इतना टाइम था कि सामान को बचाने का, उसने अपना सामान तो बचा लिया, आपके वाला नहीं बचाया, फिर वो जिम्मेवार है। उसका भी सामान खराब हो गया, आपका भी टाइम ही नहीं मिला, जान बड़ी मुश्किल से बची, तो वो क्या है, नुकसान कौन उठाएगा? ये नुकसान बेलर का है, बेली जिम्मेवार होता है। टाइम कहाँ मिलता है? लास्ट ईयर है, पटियाला अर्बन स्टेट है, बहुत बढ़िया एरिया वहाँ का, पुडा के एरिया में कोई रिलेटिव रहते हैं, तो वहाँ पे ये घग्गर नदी वहीं से आती है ना, पटियाला होके आती है। तो 2 साल पहले की बात है, पानी इतना चढ़ा घग्गर का, तो उन्होंने नई कोठी बनाई थी वहाँ अभी थोड़े टाइम पहले। तो वो कहते जी पानी आ गया, थोड़ा पानी था, तो हम लोग क्या है अभी वो सामान ऊंचा कर रहे थे, थोड़ा ऊंचा ऊंचा करके रख दे, कितना का पानी आएगा, घर पहले ही 4-3 फुट ऊंचा है, और कितना ऊपर पानी आएगा, थोड़ा ऊंचा ऊंचा करके। धीरे धीरे हमारे नी के ऊपर हो लिया पानी, धीरे धीरे पानी बढ़ता है, तब तो ऊपर चढ़ गए, ऊपर के फ्लोर पे के पानी का क्या पता चलता है, एकदम से और ज्यादा आ जाए तो पता लगे बंदा अंदर ही रह गया। तो होता है, पानी का कोई पता नहीं, पानी को करना, आग तो फिर भी किसी तरह शांत कर लोगे, पानी को तो क्या करोगे, वो पीछे ही पानी उतरेगा, तभी बारिशें बंद होगी तो ही घटता है। तो फ्लड जो है ना, वो टाइम नहीं मिला और खराब हो गया, बिल्ली भी क्या करे, होता है ना, ऐसे नुकसान हो ही जाता है। चलो, किसी के रोक के नहीं रुक सकता ये।
शांतिलाल वर्सेस टेकचंद के केस में कोर्ट ने कहा फ्लड आने से सामान खराब हुआ है, वेयर हाउस में आपका माल पड़ा था, तो वेयर हाउस वाले बंदे की ड्यूटी नहीं है, ये नुकसान किसके जिम्मे आएगा? मालिक के, क्योंकि बेली ने इसमें कोई गलत नहीं किया है। लेकिन यहां पर आपने कोर्ट वेटर ने संभाला था इस केस में, ओल्डजन वर्सेस निकोल्स के केस में कोर्ट ने कहा कि बेली वेटर ने संभाला था तो संभालना चाहिए था, आगे चोरी हो गया तो आपका फायदा क्या उतार के कोर्ट लेने का। सही है। कोल्डमैन वर्सेस हिल के केस में कोर्ट ने कहा कि कैटल चोरी हुई थी, मान लिया तेरी गलती नहीं है बेली, ताले तुले तोड़ के ले गई, ठीक है, लेकिन तुझे पुलिस को और उस बंदे को तो इन्फॉर्म करना था ना। ऐसे ही ताले लगाते हैं आजकल। पुराने टाइम तक गाय भैंस ऐसे नहीं बंधी रहती थी बाहर, घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे। आजकल किसी की चोरी नहीं होती, सब कुछ चोरी होता है। हाँ बिल्कुल, चोरी का तो कोई एंड ही नहीं, ये कुत्ते चोरी करके ले जाते हैं वो लोग। बंदे का हाँ तो बंदे का पप्पी है छोटा सा, बढ़िया गली में खेल रहा है, जाते जाते बैग भौंक रहा था, कहता तेरे को बताता हूँ, आया डाला बैग में, चल। उसका 20,000 का कुत्ता है। तो कुत्ते चोरी होते हैं यहाँ, क्या बचता है मान के चलो। तो कैटल तो बड़ी आम है, ये हिली एरिया में जाओ, वो खोखा टाइप नहीं होता अपना, ये टिन वाले जैसे नहीं होते, टेम्पररी स्ट्रक्चर, वुडन वुडन तो होती नहीं, टेम्पररी टिन के खोखा बोलते हैं जैसे टाइप, वहां जगह जगह भेड़ बकरियां उन्होंने ना उसमें भर के लोक लगाया। एक दो बार मैंने देखा भी, आवाजें कहां से नहीं पता लग रहा है अंदर भेड़ बकरियां बंद है, तो वो लोक लगा के रखते हैं, चोरी चारी का डर रहता होगा आजकल, वही चीज है। तो इस तरह से चलो, हो सकता है गांवों गांवों में इतना ना डर हो, लेकिन चोरी तो आजकल बहुत है। तो चलो, कोल्डमैन वर्सेस हिल के केस में कोर्ट ने कहा कैटल चोरी होगी, बेलर इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तेरी गलती ये रही, तूने बेलर को नहीं बताया एक, और तूने पुलिस को भी नहीं कंप्लेन किया, तो तू जिम्मेवार है, करता तो क्या पता मिल जाती। सही है ना, बोलो। तो आपको कोल्डमैन वर्सेस हिल का केस है, और ओल्डजन वर्सेस निकोल्स, शांतिलाल टेकचंद के केस में तो कोर्ट ने कहा फ्लड आने से नुकसान है, वेयर हाउस कीपर जिम्मेवार नहीं है। चले आगे। एक्स अपने गहने ऑर्नामेंट ज्वेलरी वाई के पास रखाया, एंड वाई कीप द ऑर्नामेंट इन ओन लॉकर एट द हाउस अलोंग विद द ओन ऑर्नामेंट। अच्छा, आप अपने पड़ोसी के पास ज्वेलरी रखा है ना, बाहर जा रहे हो, आजकल चोरियां, आपको अभी तो बताया एग्जांपल कि चोर इतना शातिर है आजकल भी, अगला गया है आधे घंटे में वापिस आ गया, इसके बीच में चोर चोरी भी कर गया, जैसे चोर तैयारी बैठा था कि ये लड़की जाएगी घर से और मैं अंदर आऊंगा। मतलब या तो उसको पता होता होगा भी ये रोज घर से जाते हैं, ये घूमते फिरते रहते हैं चोर चोरी करने वाले दिन में सारा, फिर जाके रात को अपनी या मौके के हिसाब से वारदात करते हैं। अब वो बड़ा सिस्टम भी नहीं रात को चोरी होगी, आजकल दिन में चोरी होती है बड़े केस हैं। एक टायर वाला बंदा, टायर की दुकान है किधर परशुराम चौक में, मेरा क्लाइंट है, सुना होगा ना। हाँ, 2 लाख रुपए पड़ा था वो, 1 मिनट ना, जैसे अब 15 सामने जाना है, 1 मिनट के लिए क्या भाई, क्या पैसे जेब में डाल के लेके जाऊं, आया तो गायब भी, बंदा जैसे ताक रख रहा है भी, बस ये इधर उधर हो और मैं तैयार हूं। मतलब ऐसा चोरियां होनी, तो घर खाली छोड़ दिया तो चोरी पक्का है। एक मिठाई वाले की भी चोरी हुई, बता रहे हैं, मिठाई वाले में देखो क्या ले गया होगा, कच्चा चोर होगा, उसे पता नहीं होगा मिठाई की दुकान है, मिठाई वाले के क्या ले जाएगा चोरी करके, कैश कौन छोड़ता है दुकानों में, मेन तो वही है, मिठाइयां ही होती उनकी तो। स्कॉट कॉलोनी में चोरी हुई थी बहुत साल पहले इधर, तो घर में गए शादी पे, वही बात लोगों को पता रहता है, शादी पे गए हैं तो आजकल शादी में जाना, शहर के बाहर गाड़ी वाड़ी लेके खाएंगे पिएंगे कुछ बढ़िया, घंटा 1.5 घंटा तो लगाएंगे, घर में चोर आ गए। बाय चांस उनका कोई प्रोग्राम ऐसा बना, उनको जल्दी आना पड़ गया, उनमें से ना एक लेडी आ गई घर पे, कोई काम होगा या कुछ होगा, जैसे लेडी आ गई घर में। जब लेडी आई उसने लॉक लूक खोला तो ऊपर से आराम से फर्स्ट फ्लोर पे एक बंदा उतर के आ रहा है। और देखो वो चीख रही है और वो उस डर भी नहीं रहा, वो नहीं डर रहा भी, उसने स्पीड बढ़ा दी हो, हिम्मत देखो, आराम से उसके सामने निकल गई। मतलब उनके पास चाकू चुक्कू होते हैं ना, अब करे क्या, उसको पता है ये लेडी चीखती रहेगी, कोई पड़ोसी भी आके देखेगा क्या है इतने में, और वैसे भी चाकू होते हैं, कुछ नहीं, हिम्मत की बात है। सुना होगा आपने, चोरियां होती हैं, पहले फ्रिज में बैठ के आराम से ना दूध पिएंगे, फ्रूट फ्राट खाएंगे आराम से,
आराम से यार, जल्दी नहीं, खा पी लो पहले। बताते हैं बड़ी चोरियों में पहले फ्रिज खाली किया होता है, खा पी के आराम से फिर जा चोरी करके जा रही। ये बड़ा बुरा हाल है, बड़ा चोरी तो बहुत ज्यादा है। चलो अरबियन कंट्री में बढ़िया, वहां हाथ हूथ काट कूट देते हैं, पकड़ा जाए ना चोर हाथ काट देते हैं उसके, अरे कर ले अब चोरी। वहां सिस्टम बड़ा स्ट्रिक्ट है, वहां नहीं होती चोरी। चलो एक्स ने अपनी ज्वेलरी लॉकर अपने दोस्त वाई को दे दी, मैं जा रहा हूं, और वाई ने देखो क्या किया, उसकी ज्वेलरी अपनी ज्वेलरी के साथ ही रखी, जो सेफ जगह होगी घर में लॉकर लुकर वहां रख दी उसने ज्वेलरी। अगर वो चोरी हो गया ऑर्नामेंट, कम्युनल दंगे हुए थे, आजकल दंगाई भी बड़े स्पेशल हैं, दंगा किसी का रहा है तुम वो करो ना, वो औरों के घर में घुस जाते हैं मौका देख के लूटने के लिए। चलो कहता ऑर्नामेंट लॉस्ट हो गए, दंगे चल रहे थे, राइट चल रहे थे, वाई जिम्मेवार हुआ क्या? नहीं, वाई की ज्वेलरी जहां पड़ी थी वहां ज्वेलरी उसने एक्स की भी रखी, तो खुद की लुट गई, एक्स की लुट गई, बच्चा बंदा बेचारा क्या करे? या तो ये को उसकी ज्वेलरी खुद तो बढ़िया 7 तालों में रखी थी कहीं, और दोस्त वाली बाहर छोड़ दी प्याज वाली टोकरी में, फिर कौन जिम्मेवार है? फिर तो बेली जिम्मेवार है। तो ये कहता है बेली जिम्मेवार नहीं, क्योंकि उसने उसकी ज्वेलरी अपनी ज्वेलरी के साथ रखी थी। क्लियर? लेकिन अब सुनो, मान लो एक्स ने वाई को ज्वेलरी पकड़ाते वक्त कहा कि तुम ये ज्वेलरी बैंक वाले लॉकर में रखना ना, बैंक वाले लॉकर में ना रख के वाई अपने घर वाले लॉकर में रख ले, फिर कौन जिम्मेवार है? फिर बेली वाई जिम्मेवार है। बता गया था सामने वाला, भाई यार दोस्त तेरे पास टाइम है तो तेरा लॉकर तो है ही है, मेरी ज्वेलरी वहां अपने लॉकर में रख लेगा? किधर रख लूंगा, रखी है नहीं, घर में रख ली, चोरी होगी तो एक्स किसको ब्लेम करेगा? वाई को। कि बात हुई थी लॉकर में रखना, बैंक के तूने घर के लॉकर में रख ली, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। सही है ना? आगे चलो। एक्सेप्शन, बेली लायबल नहीं होगा कभी भी बेल्ड चीजों के लिए अगर कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है नहीं और उसने ध्यान से सामान रखा है। नॉर्मली जैसे अपना संभालता है तो वो जिम्मेवार नहीं, जैसे ये अगर कोई बात नहीं हुई, अब उसने अपने सामान के साथ आपके सामान को भी रख लिया उसी लॉकर में, चोरी हो गया तो बेली जिम्मेवार नहीं। लेकिन अगर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, आपने बोला है ऐसे रख, वैसे ही रखना चाहिए, अगर कुछ और किया तो कौन जिम्मेवार हो जाएगा? बेली लायबल हो जाएगा। क्लियर भाई? यानी पहले से कोई बात हुई है तो बेली लायबल है, वरना बेली लायबल नहीं, उसने अगर कोई लापरवाही नहीं की है तो, नॉर्मल केयर की है। ठीक। अनऑथराइज यूज करना चाहिए? नहीं, बताया था ना, गाड़ी दी है खुद के परिवार के आने जाने के लिए, उस पर क्या कर रहा है? माल ढो रहा है। घोड़ा दिया है किस लिए? हॉर्स दिया है राइड करने के लिए, उसके साथ पीछे भी कोई कैरियर बांध के ट्रॉली लेके जा रहा है, घोड़ा मर गया फिर, तो ये किसकी जिम्मेवारी है? बेली की। जिस काम के लिए लिया उस काम में यूज करो, ठीक है ना? आप किसी हिली एरिया में गए, सामने वाले ने घोड़ा दे दिया किराए पे 500 रुपए, बैठ के जाओ, लेकिन आपने उस घोड़े के दोनों तरफ एलपीजी के सिलेंडर टांग दिए, क्या चल मार मार के उसको लेके जा रहे हो? सिलेंडर ढोने वाला घोड़ा थोड़ी है वो, बंदे ढोने वाला है, तो भैया वो तो घायल हो गया, इंजर्ड, आपकी जिम्मेवारी है। जिस काम के लिए चीज ली है उस काम में यूज करना है, किसी और काम में यूज करोगे नुकसान हुआ तो कौन जिम्मेवार है? बेली लायबल है। जैसे यूज करनी है कार खुद के लिए और आपने लगा दी बस स्टैंड पे किराए पे चलाने के लिए, गलत है ना? तो जिस काम के लिए कोई चीज ली है उस काम में यूज करना है, किसी और काम में यूज किया, अनऑथराइज यूज किया, उसका कोई गलत यूज किया तो बेली लायबल है। क्लियर? बोलो। खुद के चलाने के लिए घोड़ा लेके दोस्त को दे दिया और घोड़े का एक्सीडेंट हो गया तो भी तुम जिम्मेवार हो। अब कहते एक्सीडेंट नेचुरल है, तो नेचुरल तो है, पर तूने आगे किसको क्यों दिया? मेरे से पूछा था तूने आगे देने के लिए, बड़ नुकसान, बेली जिम्मेवार है। एग्जाम्पल पढ़ना, ए ने अपना हॉर्स बी को दिया खुद की राइडिंग के लिए, ए ने घोड़ा बी को दिया राइडिंग के लिए, बी ने अपने बेटे सी को कह दिया तू चला ले, बच्चा था वो, और सी हॉर्स को राइड करता है, बट हॉर्स का एक्सीडेंट हो जाता है और वो खुद भी बच्चा इंजर्ड हो जाता है, क्या बी जिम्मेवार है? हाँ, घोड़ा इंजर्ड हुआ, नुकसान कौन भरेगा? क्या बी जिम्मेवार है? हाँ। बी क्यों जिम्मेवार है वैसे? आगे क्यों दिया तूने? चाहे नेचुरली एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, तूने आगे क्यों दिया भाई? बच्चे को राइड करना नहीं आता, घोड़ा इरिटेट हो गया और कुछ नुकसान हो गया तेरे बच्चे का भी घोड़े का भी, तो तू भर। बेली को अनऑथराइज यूज नहीं करना चाहिए।
ए ने अपना हॉर्स कोलकाता, ए हारा हॉर्स इन कोलकाता, ए ने घोड़ा लिया किराए पे इन कोलकाता फ्रॉम बी एंड एक्सप्रेसली टू मार्च वाराणसी। ए ने घोड़ा लिया, कहता है तेरे घोड़े पे मैं कहां जाऊंगा, वाराणसी। बी को कहा वाराणसी यानी बनारस, जिसका आजकल नाम काशी कर दिया गया है, मोदी जी वहां के एमपी हैं। चलो, कहता है ए राइड द ड्यू केयर बट मार्च टू कटक। अच्छा, कोलकाता से वाराणसी जाना था, लेकिन वो ले गया उसे कहां, कटक। कटक उड़ीसा में, क्या उड़ीसा में ना कटक, शायद, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। चलो, फेमस है कटक, उड़ीसा में ना, शायद उड़ीसा इसलिए कह रहा हूं, कोलकाता से यूपी की तरफ आना और वो उड़ीसा नजदीक पड़ता है, शायद इस तरह वो उधर ले गया। और घोड़े का कुछ भी नेचुरली भी एक्सीडेंट हुआ है तो भी कौन जिम्मेवार है, बेली। क्यों, तुझे वाराणसी जाने के लिए दिया ना कि कटक जाने के लिए। हॉर्स का एक्सीडेंट हुआ, गिर गया घोड़ा चलते चलते, तो उसको इंजरी हुई तो कौन भरेगा, ए लायबल है, हाँ ए लायबल है। वजह तू कहीं और क्यों ले गया, तूने तो लिया था वाराणसी जाने के लिए, तू कटक क्यों ले गया भाई। किसी ने टैक्सी पूछी आपने किराए पे, कहां जाना है आपने कहा जी मुझे जाना है उदयपुर, राजस्थान, जैसलमेर, उदयपुर, दे दी उसने किराए की बात, आप ले गए उसे मनाली, गलत बात, क्योंकि उसने गाड़ी दी उस हिसाब से कि प्लेन एरिया में जाना है आपने राजस्थान, आप ले गए पहाड़ों में, तो पहाड़ों के लिए वो गाड़ी उतनी बढ़िया फिट नहीं थी, इंजन को कुछ नुकसान हो गया, कौन भरेगा, बेली। भी मिस यूज क्यों कर रहा है यार, तू तो ले गया था प्लेन एरिया में चलाने के लिए, तू ले गया इसे पहाड़ों पे, तो कौन जिम्मेवार है। समझोगे ना ये सेक्शन 154, यस। तो 153 के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वॉइडेबल है, बेलर इनकार कर सकता है अगर बेली मिस यूज करता है, तो ये तो बताया ही है मैंने। बेलर को जैसी पता लगा कि बेली मेरे घोड़े को सामान ढोने में यूज कर रहा है, बीच में टर्मिनेट कर सकता है बेलमेंट, हाँ भाई तू मिस यूज कर रहा है, गाड़ी खुद के चलाने के लिए ले गया, दे रखी है तूने बच्चों को, गलत, कैंसिल कर सकता है बीच में। एक अपने राइड के लिए घोड़ा ले गया और घोड़ा आगे दे देता है किसी को, तो मालिक इस कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो कैंसिल कर दे, चाहे चलने दे, एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। 155 क्या, अपने सामान में मालिक बेलर की चीज बेली को मिक्स नहीं करनी चाहिए, पूछ के करे, क्यों कर लूं साहब कोई दिक्कत, तो वो कह दे तो कर लो, बिना पूछे कि उसे अलग करने के खर्चे किसको भरने पड़ेंगे। 156 कहते हैं सारे खर्चे कौन भरेगा अलग करने के, सेपरेशन के, बेली लायबल है, बाउंड है, क्लियर। कॉटन दे गया था उसको, आपने अपनी कॉटन की गांठों में मिक्स कर लिया, अलग हो रही है, मान लो कलर का फर्क है, अलग हो जाएगी, छट जाएगी, लेकिन छांटने के लिए बंदे लगाएंगे, उसकी लेबर कौन भरेगा, बेली। अगर वो अलग होने वाली चीनी नहीं है, जैसे चीनी मिक्स कर ली अपनी चीनी में, हमारा देसी घी अपने डालडा में, अलग होने वाला नहीं है, तो भैया उसके जितने पैसे प्रोपोर्शनेट बनते हैं वो बेली देगा, क्योंकि उसे अलग करना पॉसिबल नहीं, तो बेली को उसके पैसे देसी घी के देने पड़ेंगे बेलर को। ओके, नोट टू सेटअप एडवर्स टाइटल, बेली की टूटी है, टाइटल मतलब, टाइटल वर्ड क्या होता है, ऑनरशिप, बहुत पढ़ा है सेल ऑफ गुड्स में, टाइटल मतलब ऑनरशिप, आपकी जो चीज नहीं है आप किसी को उसको अपना बनाने की कोशिश ना करो। बिल्ली ना कागज कुगज बदल के ना उसका मालिक ही बनना चाहता है, ऐसे काम ना करो, आप यूज करने के लिए लाए हो, बेलर मालिक है, पर्पज ओवर हो जाएगा, चीज वापस कर दो, ठीक। आप उसे आगे बेच नहीं सकते, आगे गिरवी नहीं रख सकते, क्यों, मालिक ही नहीं हो, बेचोगे कैसे, बेचना बेकार है, क्लियर। ये ना बेली आगे बेच सकता, ना आगे गिरवी रख सकता, क्योंकि वो खुद मालिक नहीं। टू रिटर्न द गुड्स बेल्ड, हाँ बेली की क्या ड्यूटी है, पर्पज ओवर होने के बाद चीज क्या है, विद रिस्पेक्ट वापस कर दे, सही सलामत वापस कर दे। तूने ज्यादा देर रोक ली, 4 दिन के लिए कार ले गया, हमने फोन किया दे ही नहीं रहा, आज दे रहा हूं 3 दिन हो गए, आग लगी गाड़ी को, चोरी होगी, नुकसान कौन भरेगा, बेली। तूने फालतू दे रखी क्यों, वापस क्यों नहीं की, क्लियर। वर्कशॉप में रिपेयर के लिए स्कूटर खड़ा किया बी के पास, बी जानबूझ के देर देर करे जा रहा है, स्कूटर दे नहीं रहा, इस बीच आग लग गई वर्कशॉप में, स्कूटर जल गया, कौन भरेगा, बेली, मालिक को स्कूटर के पैसे देगा। बेली कहता आग का क्या है, नेचुरली ये कभी भी लग सकती, भाई तूने फालतू क्यों देर क्यों रखी, ये गलती है तेरी, मुझे पैसे दे। बड़ा हुआ बेनिफिट किसका है, बेलर का, कल बताया था ना,
गाय बांधी थी पड़ोसी के यहाँ और बच्चा हुआ उसके, तो बच्चा भी किसका है वो गाय के साथ, बेलर का। बड़ी हुई कॉटन मॉइस्चर से बढ़ गई, वो भी किसको मिलेगी, बेलर को। घट गई कॉटन, हल्की होगी तो भी नुकसान किसका, बेलर का। फायदा नुकसान सब बेलर का है, बेली का इसमें कोई रोल नहीं। जैसे कि गाय वाला एग्जांपल, बच्चा हुआ तो वो भी बेलर को लुटाना होगा, समझ गए। अब आ गया बेलर के राइट। हाँ जी, जो बेली की ड्यूटी है ना वही बेलर के राइट है। बेलर को क्या राइट है, हाँ जी बोलो, बेलर को क्या राइट है, अपने ओर से बना लो, हाँ, अपनी चीज वापस लेने का, और अगर बेली की लापरवाही से नुकसान हुआ तो कंपनसेशन लेने का। अगर बेली मिस यूज करता है, अनऑथराइज यूज करता है चीज को, बेलमेंट बीच में क्या कर सकता है, कैंसिल, चाहे नुकसान होता हो। भैया तू मिस यूज क्यों कर रहा है, अपने में तूने मिक्स कर लिया, मुझसे पूछे बिना अलग करवाएगा बेलर, खर्चा किससे करवाएगा, बेली से, ठीक है ना। तो वो सारे राइट्स किसके हैं, बेलर के। किराया वसूल सकता है, ठीक है, वो सारा उसको बेलर को राइट है। तो यही कह रहा है, चीज को वापस लेने का राइट है बेलर का, हाँ 159 कहता है बेलर तुम्हारा राइट है, पर्पस ओवर होने के बाद चीज वापस ले सकते हो। पर ग्रेचुइटस पेमेंट में बिना पर्पस ओवर हुए भी चीज ले सकते हो, यस। दोस्त को 4 दिन फ्री में गाड़ी दे दी यूज करने के लिए, दूसरे दिन जरूरत पड़ी आप छीन के ला सकते हो, यस, पर उसका नुकसान फायदे से ज्यादा ना हो। बताया था ना, उसने दूल्हे वाली कार सजा ली, अब छीन लाओ तो भैया 5,000 रुपए सजाने के लग गए, तू बीच में ले गया तो नुकसान बेलर को भरना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। अगर बीच में ले जाओ तो ले जा सकते हो, पर बेली का नुकसान फायदे से ज्यादा हो गया तो आपसे नुकसान भरवाएगा। क्लियर, बोलो। यही एग्जांपल दे रहा है। ए क्या है, आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है, कुछ ज्वेलरी दिया गया संभालने के लिए बी को, और पहले आ गया तो बी से ज्वेलरी पहले मांग सकता है, मांग ले, इसमें बी को कोई दिक्कत होगी। लेकिन गाड़ी दे दी दोस्त को, ले जा महीने में ले लूंगा, और बीच में 10 दिन बाद ही वापस मांग लो, मांग तो सकते हो, ग्रेचुइटस पेमेंट है, पर उसको अब इमरजेंसी गाड़ी किराए पे लेनी पड़ेगी, महंगी मिलेगी, उसका नुकसान ज्यादा हो गया, तो ये नुकसान क्या है, आप सामने वाले से रिकवर कर सकते हो, वही बात कह रहा है। नेक्स्ट, बेलमेंट टर्मिनेट कर सकता है, हाँ, अगर पता लगे बेली मिस यूज कर रहा है तो बेलर उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, बीच में ही टर्मिनेट। जैसे ए ने घोड़ा यूज करने के लिए किसको दिया, हफ्ते के लिए दे दिया मान लो बी को, लेकिन बी अपने बच्चों को दे रहा है, बच्चे जंप लगा रहे हैं, ए को पता लगा, बीच में ही बेलमेंट कैंसिल करके घोड़ा पहले ले जा सकता है, यस। 180 जो गलत करेगा उसके अगेंस्ट क्या है, कंपनसेशन वसूल सकते हो, यस, वसूल सकते हो। जितना नुकसान, देखो जो भी कंपनसेशन आएगा बेलर बेली का भी नुकसान है तो दोनों मिलके बांटेंगे। भाई एक ना थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल है, यहां किसी की गलती की वजह से बेलर का भी नुकसान है, बेली का भी नुकसान है, कंपनसेशन दोनों बांटेंगे। एग्जांपल पढ़ना, ए ने अपनी कार किराए पे 2,000 रुपए रोज के किसको दी, ए ने अपनी कार 2,000 रुपए रोज का किराया बी को दी, और बी ने 20,000 रुपए एडवांस दे दिए 10 दिन का किराया। ए ने अपनी कार किसको दी है, ए ने अपनी कार बी को कार ऑन हायर फॉर 10 डेज, कितना किराया, एट द रेट 2,000 पर डे किराए पे दे दी, और इसने 20,000 रुपए क्या दे दिए, 20,000 पेड इन एडवांस, कितने दिन के लिए, 10 डेज के लिए। लो जी 20,000 रुपए 10 दिन के एडवांस दे दिए, ठीक। 6 दिन बीते, 4 दिन पड़े थे अभी, आफ्टर 6 डेज सी आया और वो कार जो है कहता मेरी है, कार सी कहता है इट्स ऑफ माइन, कहते ये कार मेरी है, और सी रिटर्न द कार बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट आफ्टर 9 डेज फ्रॉम दिस पोजेशन। सी कार ले गया क्या के मेरी है, पुलिस क्लास में कंप्लेंट करके, तो 6 दिन, 6 दिन बाद 7वें दिन किसके पास कार रही, 8वें दिन, 9वें दिन सी के पास, बेचारे बी के पास कार नहीं है, सी कहता है, लेकिन उन्होंने कोर्ट में केस डाला तो कोर्ट ने 9वें दिन में क्या कह दिया, पढ़ो, कोर्ट ने 9 दिन बाद गाड़ी वापस दिलवा दी। है बीज लॉस कितने दिन का है, 4 दिन। ए का लॉस कितने दिन का है, ए ने किराए पे दी थी ना, हैंस बीज लॉस ऑफ 4 डेज, कितना, 4 दिन का
उसने 6 दिन यूज कर ली थी ना, अब 10वें दिन किसके पास है वो गाड़ी, किसको वापस देगा, ये नहीं बोला 10वें दिन। अगर मान लो ए को आ गई हो, देख लेते हैं, ए का लॉस वापिस किस दिन आई है, अच्छा वापिस ना जब वो ले गया था वहां से 9वें दिन आई है, यही कंफ्यूजन हो रही है। देखो क्या हो गया था, 6 दिन तो इसने यूज की, कितने दिन, 6 डे यूज्ड, कार 6 डेज यूज बाय बी, 6 दिन यूज की, और कौन ले गया कार, 6 डे, आफ्टर 6 डे यानी 7वें दिन, टेकन बाय, और वापस कब देगा ये कार, 9वें दिन, कार रिटर्न्ड बाय सी आफ्टर 9 डे, 9 दिन इसके आगे, हाँ यानी 15 तारीख को, मतलब एक को कार दी थी, 7 को सुबह ले गया वो, और दे कब गया, 15 को, तो भैया इसके पास तो 4 दिन कार नहीं रही ना, बी का लॉस कितना है बेचारे के पास, 7, 8, 9, 10 तारीख कार यूज नहीं कर पाया ये, तो 4 दिन का किराया इसने भर रखा है 2000 रुपये रोज के, तो इस बेचारे के तो 8000 रुपये लॉस हो गया, 8000 का लॉस हो गया कि नहीं हुआ इस पे, 6 दिन तो यूज कर ली, किराया पूरा हो गया 12, 7वें 8वें 9वें दिन तो यूज नहीं की, अब इसका लॉस बोलो कितना है, एज लॉस, ए का लॉस, हाँ 11वां दिन, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 5 डेज का लॉस इसका हो गया, समझ गए, वो 6वें दिन के बाद लेगा ना, उसके 9 दिन है, शुरू से 9 दिन नहीं, उसके 9 दिन, यानी 4 दिन तो बी नहीं यूज नहीं की, 4 दिन का नुकसान, उसके बाद अगले 5 दिन का नुकसान किसका है, वो अगला किसी और को किराए पे चढ़ाता, ऐसे समझ लो ना, 1 तारीख को किराए पे दी है 10 दिन के लिए, एक तारीख को, वो 7 को सुबह ले गया, कब लेके आया, 15 को, 7, 8, 9, 10 तो बी का नुकसान हो गया, किराया बढ़ चुका है, 4 दिन का 8,000, 11, 12, 13, 14, 15 दिन किसका नुकसान हो गया, ए का, 5 दिन और 4 दिन उसका नुकसान हो गया, वही बात कह रहा है, वही 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 इसी पे आ रहा है ना, अगले अगले के तो 4 दिन के पैसे गए हुए हैं ना, 4 दिन के पैसे भरे हुए हैं ना, घोड़ा तो नहीं यूज कर रहा, वो कार तो नहीं यूज कर रहा, वही 4 दिन का नुकसान है। अब बोलो, 20 लॉस 4 दिन का 8,000, ए का लॉस 5 दिन का 10,000, सो ए एंड बी शेयर द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फ्रॉम सी इन द रेशियो ऑफ लॉस। देखो उससे जितना भी मिलेगा, पता नहीं कोर्ट कितने दिलवाएगा, जितना भी दिलवाएगा ज्यादा कम, वो किस रेशो में बांट लेना, ये 8,000 और 10,000 की रेशो में, यानी 10,000 पे इसका नुकसान है, 8,000 किसका नुकसान है, इसका नुकसान है, वहां से जितने भी आए 8,000 और 9,000 की रेशो में बांट लो। मान लो बंदा कंगाल है, बंदा कंगाल है, उसके घर में है ही सिर्फ थोड़े से पैसे, इतने है ही नहीं दोनों को देने को, जितने आते आएंगे दोनों बांट लेना 8,000 और 10,000 की रेशो में, क्योंकि मालिक ये कहेगा मेरी भी क्या गलती है, घोड़ा तो या कार तो है ही मेरी थी, तेरे से लेगा, तूने ले जाने क्यों दी, ठीक है जी पुलिस आई थी वो ले गया, मैं क्या करूं, बाद में कोर्ट ने दिलवाई वो, तो दोनों का नुकसान है, दोनों नुकसान की रेशो में 8,000 और 10,000 की रेशो में नुकसान बांट लेंगे। मान लो सामने वाले से आई पैसे कम, 9,000 आए, तो किस रेशो में बांट लो, 8,000 और 10,000 की रेशो में, 4,000 5,000 बांट, जितने आएंगे इस रेशो में बांट लेना। क्लियर, सामने वाले की गलती है सारी, क्लियर। मान लो ये गाड़ी थी चोरी की और सी ले गया, सही ले गया, अब ये केस कौन करेगा, बी, किस पे, ए से, क्या मांगेगा अपने वापस, 8,000, है ना, लेकिन ये गाड़ी है ही एक ही थी, ए ने सही दी थी बी को, फिर भी वो धक्के से पुलिस प्लस केस के चक्कर में ले गया, केस करो उस पे सी पे, और दोनों मांगना पैसे। क्लियर, बोलो कोई डाउट, कोई डाउट, आगे, टू रिटर्न द एक्रीशन, हाँ भैया जो बड़ा हुआ बेनिफिट है लौटाना होगा,
यस, बिल्कुल। बेलर का है ना सामान, गाय के बच्चा हुआ तो बेलर ही लेके जाएगा, कॉटन भारी होगी तो एक्स्ट्रा भी कौन लेके जाएगा, बेलर ही लेके जाएगा। तो वही बड़ा हुआ बेनिफिट भी किसका है, बेलर का। घटता तो नुकसान भी किसका होता है, बेलर का। अनऑथराइज यूज करे बेली तो उससे कंपनसेशन भी लेगा बेलर। तो बेलर के राइट्स पता लग गए, क्या जोड़े गए पॉइंट है, सही है ना। आगे तो बेली के क्या राइट है बताओ, यहां से पढ़े बिना। हाँ जी, बेली के क्या राइट है, चीज ले गया जिस काम के लिए उसको यूज करेगा, नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट है, पहले आप ले नहीं सकते। आप पहले ले गए, 10 दिन के लिए टैक्सी किराए हुई थी, बीच में ले गए, नुकसान हुआ बेली का और लेनी पड़ी महंगी, तो किससे भरवाएगा, ग्रेचुटस बेलमेंट में बीच में ले गए, उसको गाड़ी हुई तैयार की हुई गाड़ी दूल्हे वाली बीच में ले गए, तो अगले को दोबारा तैयार करानी पड़ेगी कोई और कार, तो नुकसान किससे लेगा वो, उसमें फॉल्ट था, बताया नहीं बेलर ने, बेली को इंजरी हुई, नुकसान हुआ, घोड़ा पकड़े बताया नहीं बेलर ने, गाड़ी का इंजन खराब है बताया नहीं, बेली को नुकसान हुआ तो किससे भरवाएगा। और गाड़ी में कोई ऐसा एक्सीडेंट, ऐसा नुकसान हुआ या घोड़े का नुकसान हुआ जिसमें बेली की कोई गलती नहीं है, गाड़ी खराब हो गई तो उसको ठीक करवाने के खर्चे भी किससे वसूलेगा वो, बेलर से। कोई असली मालिक चीज छीन ले गया बेली से तो बेली वापस मांगेगा अपने पैसे के, नहीं मांगेगा, वो भी किसके जिम्मे आएगा, बेलर के। तो बेली के राइट क्या है, एक राइट ये, मान लो कार के 4 मालिक हैं, 4 लोगों का बिजनेस है संजा, 4 मालिक हैं कार के, मैं किराए पे ले गया और मैंने अर्शदीप को कार का वापस कर दी, क्या आप मुझ पे केस कर सकते हो, भी हमें क्यों नहीं बताया, हमें क्यों, भैया यू ऑल आर ज्वाइंट ओनर, आखिर अर्शदीप मालिक ही है ना, एम्प्लॉय तो नहीं, मालिक है ना, तो वन ऑफ द ऑल ओनर है ये, तो मैंने एक को गाड़ी लौटा दी, तो कोई जरूरी है क्या बाकियों को भी बुलाऊं, भी आ जाओ सारे इकट्ठे, वो कहते इकट्ठे क्यों कर रहे हो, क्या गाड़ी देनी है तुम्हें वापस, इकट्ठे आ जाओ, ये क्या लॉजिक है, इकट्ठे आ जाओ भैया, जो दुकान में है गाड़ी दे और चल, फोटो खिंचवानी है क्या, गाड़ी वापस दे, है ना ये चीज। तो कई बार क्या होता है, बंदे को वहम होता है भी कल को ये लड़ाई झगड़ा करेंगे, मेरे को नहीं बताया, हमारा डिस्प्यूट है आपस में, तूने हमें क्यों नहीं गाड़ी पकड़ाई, तो इसलिए वो चारों को फोन कर देता है। क्लियर। क्या हुआ, एक दोस्त किसी दोस्त से गाड़ी मांग के ले गया, जैसे वो जो ले गया था ना वो भी बड़ा वहमी था और जिसकी गाड़ी थी वो भी बड़ा वहमी किस्म का था, गाड़ी ले गया, गाड़ी उसने कहा जी वहां खड़ी कर दे, रोड ऑन रोड ओपन में, रात को वहां खड़ी कर, उसने गाड़ी खड़ी कर दी, जिसने गाड़ी खड़ी की उससे थोड़ा ओड सा तो लगा भी ओपन में खड़ी है, कोई नुकसान हो जाए, चोरी हो जाए, तो उसने क्या किया, गाड़ी खड़ी की, जिस दुकान के आगे खड़ी की, दूर होके फोटो खींच ली गाड़ी, साथ में वो शटर पे लिखा हुआ भी आ गया, 2-4 फोटो खींच के तो उसको रात को डाल दी हुई, गाड़ी पार्क कर दी है, कल को रात को चोरी हो जाए गाड़ी तो अगला कहे मैंने तो सही पार्क कर दी थी जैसे तूने कहा था, हाँ मैं क्या करूं जैसे तूने कहा था। अब अगर मान लो वो फोटो नहीं खींचता और कल को चोरी हो जाए तो सामने वाला कह सकता है झूठ बोल रहा है जी, इसने गाड़ी खड़ी नहीं की, तो सब देखो प्रूफ ले लिया उसने। चलो कहता है कई मालिक आपने एक दोस्त को गाड़ी वापस कर दी, एक ओनर को, तो आप गलत नहीं है, दूसरे ये नहीं कह सकते हमें गाड़ी दे, आखिर यू आर ओनर, तो हमने एक को वापस कर दी तो इसका मतलब ये नहीं कि सबको वापस करें चीज, ओके। और डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बेलर विदाउट टाइटल, बेली का राइट है कि भाई बेलर को चीज लुटा दे, इफ बेलर का ओनर नहीं है तो बेली गुड फेथ में वो चीज जो डायरेक्शन है बेलर के अकॉर्डिंग वैसे करे। सुनो, मैं कार किराए पे लेके आया, राकेश की कार किराए पे, राकेश टैक्सी का काम करता है, मैं कार राकेश की किराए पे लेके आया, ठीक है, राकेश की कार, और कोई और आ गया कहता है जी गाड़ी हमारी है, तो मुझे क्या चाहिए इस केस में, हाँ जी बोलो क्या करना चाहिए मुझे, बेलर को इन्फॉर्म तो करो कम से कम, ये उठा के दे दो कोई मांगने है गाड़ी, नहीं भाई फ्रॉड भी हो सकते हैं, बेलर की डायरेक्शन पे चलो, बेलर को सारी बात बताओ जी, पुलिस वाला आया खड़ा है साथ में, आजकल यही भरोसा नहीं वो भी असली है कि नहीं है, नहीं गाड़ी ले जाए तो पता लगे चोर थे, ड्रामेबाज थे, वो फिल्में नहीं आई हुई, वो डुप्लीकेट बंदे होते हैं, वो हाँ प्रिटेंड करते हैं सीबीआई है, इनकम टैक्स की रेड है, होते हैं वो लूट लाट के चलते बनते हैं, सीबीआई वाले बन के आ जाते हैं, होता है ना ऐसे, तो आईडी देख ही लेनी चाहिए सामने वाले की असली है भी है कि नहीं है। चलो क्या हुआ, कोई और आ गया कहता टाइटल
इसका हमारा है, ओनर हम है। तो आपको बेली को क्या ड्यूटी है बेलर की, बेली की बेलर से बात करनी चाहिए भी, ऐसे ऐसे बात आ जाओ आप को आप क्या करना है, दे दूं इनको या लड़ो आके, तुम लड़ो इनसे, हमें तो पता नहीं, ये तो कह रहे हैं हमारी गाड़ी है। तो बेलर की डायरेक्शन पे बेली को काम करना चाहिए, बेली खुद लायबल नहीं है। अगर बेलर कोऑपरेट नहीं कर रहा, भाग गया पुलिस के नाम से और गाड़ी वो ले गए, तो बेली कल को जिम्मेवार होगा नहीं, उसने तो अपना काम कर दिया था जी। वही है, किसी को टीवी दिया था, कोई और आ गया कहता टीवी हमारा है, हमने तो रिपेयर के लिए दिया था और उसने उठा के आके किसी को किराए पे दे दिया। तो इस केस में बेली को चाहिए कि वो पूछ ले मालिक से जिसने दिया है कि भाई साहब देखो मेरी टीवी रिपेयर का बिजनेस है, मेरा वर्कशॉप है, मेरे पास टीवी आया वीर का रिपेयर होने, हम बेली हैं, वीर मालिक है, कोई आ गया कहता टीवी हमारा है, तो मुझे वीर से पूछ तो लेना चाहिए बेलर साहब, ये तो कह रहे हैं हमारा टीवी है, दे दूंगे नहीं, ठीक है ना। और वीर डर गया, फोन काट देते हैं, मतलब दाल में काला है, उधर पुलिस वाले तंग कर रहे हैं, पुलिस वाले तंग कर रहे हैं, दे दिया भैया, हम क्या करेंगे, तेरे से पूछा था तू आ जाता वहां मौके पे, कौन ऐसे बोल रहा है, बोलो आके बात कर। राइट टू सीक डायरेक्शन ऑफ कोर्ट वेयर अ थर्ड पर्सन क्लेम द गुड्स बिल्ड, फिर ये भी वही बात है कि कोई तीसरा आदमी आके चीज मांगता है तो आप देखो बेलर से बात कर लो, लेकिन अगर वो कोर्ट का ऑर्डर लेके आया है, बेलर क्या कर दे, कोर्ट का ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर हाथ में है, कंफर्म कर लो ये ऑर्डर सही है, बस फिर कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट का हुक्म सर आंखों पे दे दो। तो कोर्ट की डायरेक्शन पे चलो, कोर्ट क्या कहता है, सुनो सुनो सुनो, एक केस बताता हूं इससे रिलेटेड, सही। बैंक में राजकुमार जी का एफडी है और सेविंग अकाउंट है, अच्छे पैसे पड़े हैं, राजकुमार जी मर गए, उनका कोई नॉमिनी था नहीं, नॉमिनेशन था नहीं, क्या करेगा बैंक वाला, ऐसी कोई आके कह देगा तो दे देगा वो ऐसे पैसे, नहीं, कहता कोई गलत आदमी ले गया मेरे को तंग करेंगे, तो वो कोर्ट की डायरेक्शन का वेट करता है, अगर नॉमिनेशन नहीं है तो कोर्ट का ऑर्डर लेके आओ, कोर्ट जिसको कहेगा बैंक वाला उसके अकाउंट में डालेगा पैसे, कोर्ट की डायरेक्शन। इसलिए आपको हमेशा क्या बनाना चाहिए, अपना नॉमिनी, ठीक है ना। 1 मिनट लगता है, मेरे फादर साहब का बैंक में अकाउंट था, तो मैं नॉमिनी था, उनकी डेथ होगी कई साल हो गए, तो मैं बैंक में गया, डेथ मुझे प्रोसीजर पता ही है जैसे नॉर्मल, डेथ सर्टिफिकेट ले गया, एक आईडी ले गया उनकी, बैंक वालों को बताया, मैनेजर साहब से मिला, 10 मिनट में वो सारे पैसे वैसे वो सारा खाता बंद करवाना था, करवा के मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए उन्होंने, क्योंकि नॉमिनी था ना, डाउट नहीं था, कोई नॉमिनी था, उनके रिकॉर्ड में मेरा नाम चल रहा था। और कुछ बैंक वाले क्या है, छोटे शहर है, जानते होते भी ये भाई भी थी, है कोई जानता है भी, कोई ऐसे फ्रॉड कोई कौन करेगा, सरकारी इंप्लॉई है जैसे, सरकारी आदमी भी गलत कामों में नहीं पड़ेगा ना, नौकरी का सवाल है, तो इस तरह हो जाता है, नॉमिनी ना हो तो बड़ी दिक्कत है, कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है। तो वही चीज कर रहा है, राइट टू क्लेम कंपनसेशन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स, अगर बेलर खराब चीजें दे दे, बेली का नुकसान हो तो नुकसान किससे बढ़वाएगा, बेली बेलर से। राइट टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस, ग्रेचुइटस बेलमेंट है, घोड़ा बांध गया कोई हमारे यहाँ, तो उसको दाना पानी का खर्चा किससे मांगेंगे हम, बेलर से। और वो ले लो एग्जांपल ग्रेट रेलवे वाला, भाई वो क्या है कि आप कोई भी घोड़ा घाड़ा बांध गए हैं और लेके नहीं जा रहे, लेट हो गए, अगले को स्टड फॉर्म में खड़ा करना पड़ा, तो उसका खर्चा भी क्या आपसे वसूल सकता है बेली। राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन ऑफ द पेमेंट ऑफ सर्विस, हाँ जी, बेली को कभी कभी ना लीन का राइट मिल जाता है। लीन क्या है, हाँ जी तमन्ना बताएंगी, लीन वर्ड सुना है क्या आज से पहले कभी, कहां, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, अनपेड सेलर में राइट ऑन गुड्स था ना, राइट ऑफ लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट टू रीसेल थे ना, वो 49 50 51 52 सारे थे ना, तो वो राइट ऑफ लीन। अब बिल्ली जिसके पास किसी की चीज पड़ी है, बिल्ली को कभी कभी राइट ऑफ लीन मिल जाता है, पर्टिकुलर लीन, पर्टिकुलर लीन का मतलब था उसी चीज पे जिस पे आपने काम किया है। मान लो मेरी बाइक में दिक्कत आ गई, मैं एक रिपेयर शॉप वाला, काला नाम रख लो, काला काला गोरा बड़े फेमस नाम है इंडिया में, लाल पीला तो नहीं रखते लेकिन काला और गोरा नाम अक्सर होते हैं, ठीक है चलो। तो मान लो एक रिपेयर शॉप वाला है मिस्त्री काला, मैं उसके पास भाई खड़ी कराया, मैं काला भाई
ठीक कर दे इसको, क्या कर देंगे ठीक। उसने बाइक ठीक कर दी, उस पर 1600 रुपए का खर्चा आ गया। मैं पालाराम को कह दूं बाइक चकला वहां से, ठीक होगी है। पालाराम वहां गया, वो कहता है पैसे, पालाराम कहता है मेरे पास तो है नहीं, और ना मुझे कहा पैसे देने को। वो कहता है जी मंगवा ले वो यूपीआई, कहता है मेरे पास तो बटन वाला फोन है, बटन वाले फोन पे यूपीआई होगी नहीं, वो ये कह रहा है। तो काला कहता फिर बाइक भी यहीं खड़ी है, मेरे पैसे दो, बाइक तो ले जाने दूंगा। क्या वो बाइक रोक सकता है? बिल्कुल रोक सकता है, क्योंकि उसने उस पर अपनी लेबर स्किल यूज की है, काम किया उस पर, और जब तक उसकी मेहनत के पैसे नहीं मिलेंगे, ही कैन यूज द राइट ऑफ लीन ओवर द गुड्स अगेंस्ट बिल्डर। तो बिल्डर के अगेंस्ट बिल्ली को सर्विस प्रोवाइड की है, उसके खर्चे लेने का पूरा हक है। ड्राई क्लीनर के कपड़े ना दो, पैसे ना दो ड्राई क्लीन के, तो कपड़े देने से वो इनकार कर सकता है। तो वही चीज है कि अगले ने स्किल लेबर यूज की है उस सामान पे आपके, तो उसे रिटेन कर सकता है, रोक सकता है, जब तक उसका रेम्यूनरेशन ना मिले। तो बिल्ली के राइट समझ आ गए, जनरल है, चीज रोक सकता है, उसको खर्चे जो अननेसेसरी खर्चे हुए वो वसूलने का राइट है, खराब चीज आपने दे दी, फॉल्ट उसका नुकसान हुआ वो कवर कर सकता है। कोई थर्ड पार्टी चीज छीनने आ गया तो बिल्डर की डायरेक्शन एंड कोर्ट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसे मानने का हक है। ओके, कई ओनर है तो किसी को भी चीज वापस कर सकता है, समझा। बेलमेंट का टर्मिनेशन, ये क्या टॉपिक है बता चुका हूं। क्या बेलमेंट बीच में कैंसिल की जा सकती है? हाँ, कब? जब मिसयूज कर रहा हो। गाड़ी खुद के लिए दी, आगे यूज दे रहा है, गाड़ी दी थी खुद के चलाने के लिए, सामान ढो रहा है, समझ आया ना। तो ये क्या है? ये बेलमेंट एग्रीमेंट का मिसयूज है। पता लगने पे बेलर बीच में कैंसिल कर सकता है, वरना अगर ऐसा कुछ नहीं है मिसयूज वाला, चीज किराए पे दी है गाड़ी, कौन सी बेलमेंट है? नॉन ग्रेचुइटस, 10 दिन के लिए किराए पे दी, चौथे दिन वापस ले सकते हो? नहीं। ग्रेचुइटस में ले सकते हो 10 दिन के लिए, दोस्त को फ्री में कार दी, ले सकते हो चौथे दिन, हाँ, पांचवें दिन, छठे दिन, यस। पर बात वही, उसका नुकसान ज्यादा ना हो फायदे से, वरना वो नुकसान आपको क्या करना पड़ेगा? कंपनसेट। सुनो सुनो, क्या दिवांशु कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, दिवांशु कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, छेड़ रखा है इसने। कंस्ट्रक्शन में इसने ना वो शैटरिंग वाले होते हैं ना, उनसे सामान आता है, तो इसने उससे पिलर मंगवा लिए। पिलर वो पिलर ढांचा, जैसे पिलर बनाते हैं ना, वो सांचा होता है माउल्ड लोहे का, वो लगा देते हैं, सरिया डला होता है, वो लगा के उसमें सीमेंट भर देते हैं, 10 दिन 15 दिन बाद वो खोलते हैं। जैसे लेंटर डालते हैं, नीचे प्लेट नहीं लगी होती, कुछ दिन बाद खोलते हैं, ऐसे नीचे वो लगाए होते हैं सपोर्टिंग पिलर बेस, वो भी लेंटर पक्का होने के बाद, पानी पुनी देने के बाद खोलते हैं। दिवांशु दुकान बना रहा था, इसको शटरिंग के सामान की जरूरत हुई। इसका एक दोस्त है जो बचपन का दोस्त है, उनका शटरिंग का बहुत बड़ा काम है। वो दोस्त कहता है दिवांशु सोच क्या यार, अपनी दुकान है। दिवांशु कहता कोई नहीं, कोई नहीं, क्या अपनी दुकान है, ले जा, यहाँ कौन सा चार्जेस है। ये उससे वो पिलर बनाने वाले सांचे और वो बेस वाला सपोर्ट ले आया, किराए पे नहीं, फ्री में, 15 दिन के लिए। दोस्त है, जो वो लेंटर डल गया, वो सपोर्टें लगा दी, चौथे दिन आ गया वो, निकाल गया, कह रहे ये पिलर भी खोल और वो स्पोर्ट भी हटा। तो भैया कहता है भाई मैं नहीं यार, ये तो हिल जाएगा सारा सिस्टम। वो कहता मैं क्या करूं, मैंने तेरे को फ्री में दी। भैया नुकसान हो जाएगा, तेरे को बढ़ना आ जाएगा, लेंटर हिल जाएगा, मजबूती वो रखना पड़ेगा ना कुछ दिन उसको सूखने के लिए, तो नुकसान ना कर देना सामने वाले का कहीं। वो कहते हैं यार दोस्त, यार तूने तो बड़ी गड़बड़ कर दी, इससे अच्छा तो तू ना ही मिलता मेरे को, ना ही हेल्प करता। तेरी हेल्प क्या, तू तो बीच में आ गया अब लेने, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। समझ लो ना बात क्या कह रहा हूं। तो ऐसा नुकसान हो गया तो आपको भरना पड़ जाना है बेलर को, तो बेलमेंट कैंसिल तो कर सकते हो तुम। तो वही कह रहा है, टाइम पूरा होने पे बेलमेंट अपने आप ओवर हो जाएगी। 6 महीने के लिए कोई चीज ले गया था, 6 महीने पूरे हो गए। कार 4 दिन के लिए ले गया था, 4 दिन पूरे हो गए। सुनो, मैं टैक्सी किराए पे देता हूं, 4 दिन लोकल चलाने के लिए दिवांशु किराए पे ले गया कार, 4 दिन लोकल चलाने के लिए कार दिवांशु मुझसे किराए पे ले गया। 4 दिन की बात हो गई, दिवांशु 2000 किराया 8000 हो गया। 4 दिन पूरे होने पे मैं दिवांशु को कहता हूँ गाड़ी वापस दे यार, मेरे को चाहिए। 4 दिन हो गए पूरे। दिवांशु कहता है 2 दिन और रखूंगा। मैंने कहा यार 2 दिन और क्यों? कहता मेरे को जरूरत है 2 दिन और, लो 4000 किराया लो। मैंने कहा मैं नहीं लेता, 4000 किराया क्यों लूं, मेरे को तो कार वापिस ही है। दिवांशु कहता है मैं तो किराए पे तुझे देनी पड़ेगी, 4 दिन मैंने पहले यूज कर ली, अब मेरे को जरूरत है। क्या दिवांशु ये बात कह सकता है क्या? नहीं कह सकता, नहीं कह सकता।
क्यों? मैंने आगे बुकिंग कर ली हो गई और, समझे ना, होटल की बुकिंग है। आप किसी जगह जाते हो, 8 से 11 तारीख तक होटल बुक किया, बढ़िया लगा, सब बढ़िया, 12 तारीख को आपको लगा एक दिन और बढ़ा लेते हैं ना, अब इतनी दूर आए हैं, बढ़िया होटल है, सब एक दिन यहाँ और बढ़ा लेते हैं। होटल वालों के पास गए, वो कहते हैं सर नॉट पॉसिबल, ये होटल तो आगे चढ़ा दिया किराए पे, बुकिंग होगी आगे। आप कहते हैं ऐसे कैसे, मैं कहाँ जाऊंगा, सामान उठाऊं, जहां मर्जी उठा सामान। भैया 3 दिन की बुकिंग थी, 3 दिन पूरे हो गए, अगले के पास खाली पड़ा होता तो दे देता उसी शर्तों पे, वो तो आगे चढ़ गया किराए पे, बुकिंग हुई है, कैसे दे देगा आपको? होता है ना। तो आप पर्पस ओवर हो गया, चीज वापस, ठीक। और चीज को यूज करना है, इनकंसिस्टेंट यूज मत करना, मतलब वो यूज करना जिस काम के लिए वो चीज दी है उसमें यूज करना। अनऑथराइज यूज किया तो बेलमेंट वॉइडेबल है, बेलर कभी भी कैंसिल कर सकता है। क्लियर? सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, घोड़ी किराए पे दी थी कुछ दिन के लिए, नेचुरली हार्ट अटैक आ गया, घोड़ी मर गई, तो बेलमेंट अपने आप ही खत्म होगी। खत्म करने की क्या जरूरत है भाई, खत्म करने की जरूरत नहीं, बेलमेंट तो अपने आप ही खत्म होगी जब वो सब्जेक्ट ही खत्म हो गया। गाड़ी किराए पे दी थी, आग लगी, नेचुरली गाड़ी खत्म होगी, तो बेलमेंट तो खत्म होनी थी अपने आप। ओके, बेलर चाहे तो बेलमेंट कैंसिल कर सकता है, नॉन ग्रेचुइटस वाली तो कर नहीं सकता भाई, पर्पस ओवर होने के बाद ही करेगा, टैक्सी दी है जैसे वापस सब है। ग्रेचुइटस कर देता है लेकिन नुकसान ज्यादा हो गया तो वो भरवाएगा, ठीक। ग्रेचुइटस दोस्ती वाली बेलमेंट डेथ पे खत्म हो जाएगी, किसी की भी डेथ हो जाएगी। राम और श्याम बचपन के दोस्त थे, कपड़े भी एक से डालते थे, इतनी गहरी दोस्ती थी उनकी, ठीक है ना। कई होते हैं, कई बार ऐसा है लोग ना, खासकर जो ट्विन होते हैं ना घर में, कई लोग पूरी जिंदगी उनके कपड़े, क्योंकि वो तो घर के ही मेंबर हो गए ना एक ही घर के, तो कपड़ा ज्यादा ले लिया, इकट्ठे सिलवा लिए। स्टेडियम में हम लोग घूमते हैं, 2 बच्चियां हैं, कोई होगी कोई 13-14 साल की बच्चियां हैं कोई, वो ना बिल्कुल एक सी, बिल्कुल दिखती हैं, बिल्कुल एक से कपड़े डालती हैं, जितनी बार भी हमने देखा, बिल्कुल कैप डाली तो एक सी, तो वो बिल्कुल एक कॉपी, तो वो घर वाली, वो क्योंकि सिस्टर्स होंगी तो वो वैसी उनका आउटलुक सेम है और वो कपड़े भी सेम डालते होंगे। तो ऐसा, चलो 2 दोस्त है इतने गहरे, वो तो चलो सिस्टर्स या ब्रदर है, और वो दोस्ती के नाते राम ने शाम को कार दे दी 10 दिन के लिए, दोस्त जो है 10 दिन के लिए कार किराए पे दे दी। चौथे दिन राम मर गया, शाम से राम के रिश्तेदार कार वापस मांग रहे, 5वें दिन मांग सकते हैं, यस। या शाम मर गया तो राम अपनी गाड़ी वापस ले जा सकता है, यस। कहते जब दोस्त ही ना रहा फिर क्या फायदा, पूरी गाड़ी ले गया अगला। तो कहने का मतलब बेलमेंट अपने आप कैंसिल हो जाएगी, कौन सी? ग्रेचुइटस वाली, पर्पस अभी ओवर नहीं हुआ, 10 दिन के लिए थी, लेकिन किराया खा लिया अगर राम ने, किराए पे गई है, कौन सी बेलमेंट है? नॉन ग्रेचुइटस, 10 दिन के लिए वहां चल गई है, उनको पता लगा घूमने वालों को राम मर गया, कार कमा लेगा, गलत कहता फिर क्या हो गया, अपना तो घूमो, गाड़ी पर्पस ओवर होने के बाद ही आएगी वापस, यस। फाइंडर ऑफ गुड्स कौन होता है? जिसे गिरी हुई चीजें मिलती हैं, वो कौन है? फाइंडर। याद आ रहा है सेक्शन 71 कोजी कॉन्ट्रैक्ट। बेली की क्या ड्यूटी है? बेली होता है जिसे चीज मिलती है, फाइंडर। इसकी क्या ड्यूटी होती है बोलो? संभाल के रखे अपनी तरह, और सिर्फ संभालना नहीं, रीजनेबल एफर्ट करे टू डिटेक्ट बिलर, मालिक को ढूंढने की रीजनेबल कोशिश करे। रीजनेबल कोशिश की कोई डेफिनेशन नहीं है। रीजनेबल एफर्ट का मतलब है मीडिया में, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इधर उधर फोन करना, ये सब काम है। आज तक पे नहीं चलाएगा वो, पता लगे जितने की चीजें उससे ज्यादा आज तक वालों ने चार्जेस मांग लिए। कहने का मतलब वो रीजनेबल कोशिश करे मालिक ढूंढने की। मालिक ना मिले तो, मालिक ना मिले तो, मालिक ना मिले तो, और चीज ऐसी है खराब होने वाली नहीं, जैसे गोल्ड मिल गया, किसी की ज्वेलरी नेकलेस या कुछ मिल गया, ढूंढो। कोशिश करने पे मालिक नहीं मिला तो लोग कहते रख ले, तेरी हुई, बेली की है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मॉल के अंदर कोई चीज मिल गई थी, जिसको मिली उसी की होगी, मॉल वाले नहीं रख सकते। कोई मालिक तो पैसे पूसे दे देना उसको, और क्या, फिर बेच देना उसको, बेच के पैसे दे देना, यही इलाज है। खाने पीने का सामान है तो खा लो, मालिक ढूंढो, ना मिले खा लो, और मालिक मिलने पे पैसे दे देना, पैसे देने पड़ेंगे, कंपनसेट करना पड़ेगा।
लेकिन आपका खाने का मूड नहीं है, तो क्या करो, कोल्ड स्टोर में रखो, पहले करो कोल्ड स्टोर में रख लो। मालिक मिलने पे कोल्ड स्टोर का किराया लेके चीज वापस कर देना मालिक को, यस। लेकिन अगर आपको संभालने का खर्चा 2/3 वैल्यू ऑफ गुड्स से भी ज्यादा होता लगता है, मान लो फ्रूट है 30,000 रुपए का और कोल्ड स्टोर का किराया जो लग रहा है आपको 20,000 से भी ऊपर हो जाएगा, तो फायदा नहीं। इतना खर्चा करके मालिक बेचारा मिल भी गया तो कहां से आपको इतना खर्चा देगा। कहता खुशी भी और अफसोस भी खुशी किसी की, पैसे तो उतने ही किराए के मांग रहे हो तुम, वही चीज होगी भाई। 2/3 से ज्यादा खर्चा होता दिखे तो चीज बेच दो, मालिक मिलने पे जितने की बेची खर्चे काट के पैसे दे देना मालिक को, ठीक है ना। क्या बिल्डर कह सकता मेरे को तो मेरे आम ही लाके दे, आम बेच दिए भाई, कहता क्यों बेचे, मेरे को आम लाके, आम नहीं मिलेंगे, क्या मिलेगा, पैसा। सिचुएशन ऐसी है। तो फाइंडर की ड्यूटी बिल्ली की तरह, और ये कोजी कॉन्ट्रैक्ट क्यों है, हाँ जी इधर संजना, ये कोजी कॉन्ट्रैक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें कोई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं है, आम कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये तो लॉ कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट ट्रीटमेंट पे के कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्ली की तरह तुम्हारी ड्यूटी है। बिल्ली नाम ले सकता है मालिक मिलने से उससे ना, डिक्लेयर्ड है, फिर सुन के आपने चीज ढूंढी तो ले सकते हो, वरना नहीं। मान लो आपने सुना ही नहीं नाम की बात, चीज मिल गई, नाम डिक्लेयर भी नहीं, मालिक खुश हो कहता है मैं तुम्हें इनाम दूंगा, ले सकते हो, यस, इट्स द पास्ट कंसीडरेशन, यस। तो कह रहे हैं एक पर्सन है जिसका कोई सामान किसी और को मिल गया है उसकी कस्टडी में, जिसको मिला है वो फाइंडर है, और उसे बेली कह सकते हो आप, बेली सेक्शन 71 बताया था ना, बेली है। बेली की क्या ड्यूटी है, उसे अपने सामान की तरह संभाले, ठीक है। फाइंडर जो लॉस्ट गुड्स का है, संभालने के खर्चे मालिक मिलने पे उससे वसूल सकता है। पर हाँ सुनो, वीर को आम की पेटी मिल गई गिरी हुई, इसने कोल्ड स्टोर में रखवा दी कि खराब ना हो, 8,000 रुपए वीर का कोल्ड स्टोर का खर्चा लग गया, किराया लग गया। इसको मालिक मिल गया कि दिवांशु की है ये, तो इसे कहीं से पता लगा, दिवांशु को फोन करता है भाई साहब वो आम आपके मुझे, दिवांशु कहता है बिल्कुल मेरे, कहता आ जाओ भाई साहब आम ले जाओ, मेरा खर्चा दे दो कोल्ड स्टोर का, ले जाओ यार, थैंक यू भी बोल दो यार, तुम्हारे आम संभालने मैंने। दिवांशु आ ही नहीं रहा, क्या बढ़िया संभले पड़े आम, आ ही नहीं रहा दिवांशु। वीर बार बार फोन कर रहे थे, पैसे की जरूरत है, भी 8,000 रुपए लगे हुए हैं, लेकिन वीर क्या केस डाल सकते दिवांशु पे कि भाई आम लेके जा मेरे 8,000 दे, नहीं नहीं केस नहीं कर सकता। पर ये बात है लीन बना ले, देने से इनकार, एक बार वार्निंग दे दे बेच दूंगा मैं, खर्चा ज्यादा हो रहा है, नहीं आता बेच दो, फिर खर्चे काट लो। वीर पता क्या कहता है, सुनो, कहते बिकने नहीं 5,000 के ऊपर, तो फिर तो तू मूर्ख है, तूने फिर ये इतना खर्चा किया क्यों, समझ गए, फिर तो आप लॉस में है, फिर तो पक्का दिवांशु नहीं आएगा। आम का रेट गिर गया, 5,000 के रह गए और इसने 8,000 कोल्ड स्टोर पे लगाया, दिवांशु कभी नहीं आएगा, तो 5,000 के रह गए, 8,000 खर्चा दे। वीर कहता मैं केस करूंगा, नहीं कर सकता, आम खा तू बस या बेच ले जो करना है, केस नहीं कर सकता। हाँ चीज देने से क्या कर सकता है, इनकार। फाइंडर क्या बना सकता है, लीन। अवार्ड की बात बता चुका हूं, रियल ओनर ने अवार्ड डिक्लेयर किया, फाइंडर ने सुन के ढूंढा तो इनाम ले सकता है, वरना नहीं। लालमन शुक्ला गौरी दत्त याद आता है कि वो वैसे ही ढूंढ लाया, सुनी नहीं थी खबर, तो इनाम ले सकता है, नहीं नहीं, सुन के करते तो वो कार्बलिक स्मोक बॉल में पब्लिक ऑफर था, सुन के उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया था, दवाई खाई ठीक नहीं हुई, इनाम ले सकती थी मिसेस कार्लिल, यस। तो वो केस इनाम की बात सुन के ढूंढ के लाया तो इनाम ले सकता है। फाइंडर के राइट क्या, लीन बना ले, बता चुका हूं, चीज देने से क्या कर दे, इनकार, मेरे पैसे दो वरना मैं रिफ्यूज करता हूं, चीज देने से क्या करता हूं, इनकार, ठीक है, इनकार कर सकता है। अवार्ड ले सकता है, अवार्ड अगर बात पहले से डिक्लेयर है फिर इनाम लेने का हकदार है, पब्लिक ऑफर है, सुन के चीज ढूंढी फिर इनाम लेने का हकदार है, वैसे नहीं। आगे भेज सकता है, हाँ कब, जब मालिक ढूंढने पे काफी कोशिश पे भी नहीं मिला तो बेच दे, मिलने पे पैसा दे, चीज खराब होने वाली है इतना टाइम नहीं है तो बेच दे भैया, पेरिशेबल आइटम है, वार्निंग के बिना ही, ठीक है। तो 2/3 से ज्यादा खर्चा संभालने को होता लगे तो भी बेच दे। तो यही बात है, घड़ी रिपेयर करवाने के लिए दिया, अगले ने घड़ी रिपेयर कर दी, पैसे दो घड़ी ले आओ, पैसे दे नहीं रहे, घड़ी दे नहीं रहा, कितनी देर वेट करेगा, आखिर वार्निंग देके बेच देगा वो, करे क्या फिर वो,
घड़ी बेच देगा, पैसे पूरे करेगा। तो आपको ट्रू ओनर को ढूंढा, काफी नहीं मिला ट्रू ओनर, ठीक, ट्रू ओनर मिल गया पर ले जाने को तैयार नहीं, खर्चा देने को तैयार नहीं, तो क्या करोगे, आखिर बेचोगे, मालिक ले जाने को तैयार नहीं। गुड्स खराब होने वाली है, पेरिशिंग आइटम है, बहुत जल्दी खराब होने वाली है, तो बेच दो। या खराब, या फिर खर्चा संभालने का 2/3 टोटल वैल्यू से भी ज्यादा दिखता है तो आप उसे बेच डालो। क्लियर? फाइंडर की क्या ड्यूटी है, मतलब ऑब्लिगेशन कह लो, ड्यूटी कह लो, एक ही बात है कि रीजनेबल एफर्ट करे मालिक ढूंढने को, प्रूडेंट पर्सन की तरह संभाल ले, अपना समझ के, खराब होने वाली है तो कोल्ड स्टोर, फ्रिज वगैरह ऐसे मालिक को ढूंढने की कोशिश, उसे अपना बनाने की कोशिश ना करे, मिसयूज की कोशिश ना करे। तो रीजनेबल एफर्ट करे मालिक को ढूंढने का, ठीक है, और अगर मालिक मिल जाए लौटा दे, तब तक चीज यूज ना करे, अपने सामान में मिक्स ना करे, मालिक को मिलने पे लौटा दे, ठीक है, ये अपने सामान में मिक्स ना करे। सही है, पढ़ लोगे, कल देखते हैं, खत्म करेंगे चैप्टर। इसमें एक तो लीन का टॉपिक पढ़ा है और एक प्लेज की डिस्कशन है, ज्यादा नहीं है। थ्योरी ना ये ऐसी है कि भाई ना पेज ही बने हुए हैं, पढ़ते जाना है आप, और एज इट इज रट्टे की जरूरत नहीं, आप अपनी लैंग्वेज में सेट कर लोगे अगर 2 बार आपने पढ़ा है तो।